नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक ऐसी वफादार लड़की की कहानी है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, पर उसने अपनी नेकी नहीं छोड़ी। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची सेवा और ईमानदारी का फल भगवान कैसे देता है और घमंड कैसे इंसान को आसमान से जमीन पर पटक देता है। ये कहानी दिल को छू लेने वाली है, तो इसे पूरा जरूर सुनिएगा। युगों पहले की बात है। रायगढ़ नाम का एक नगर था जहां गोपीनाथ नाम का एक सेठ रहा करता था। सेठ के माता पिता बहुत गरीब थे। वे जिस काम में हाथ लगा देते थे उसमें घाटा हो जाता था। वे शुरू से गरीब नहीं थे, लेकिन गोपीनाथ के जन्म के 3-4 साल बाद तो वो बिल्कुल कंगाल हो गए थे। पहले के समय में लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होते थे। ढोम डकौसलों पर जल्दी विश्वास कर जाते थे तो ढोंगियों की चांदी कटती रहती थी। तो गोपीनाथ के माता पिता अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए खूब पूजा पाठ कराते रहते थे। गोपीनाथ के पिता अपने कारोबार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उनको विश्वास था कि पंडित हमारे घर में पूजा पाठ मंत्र जाप कर देंगे तो अपने आप दरिद्रता चली जाएगी और घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। उनका कुल पुरोहित भी सुबह शाम खूब पूजा करता और गोपीनाथ के पिता बद्रीनाथ सेठ से बताता, अभी तुम्हारे ऊपर 7.5 चल रही है जो आमदनी के रास्ते को रोक कर रखती है। इस वक्त तुम जिस काम में हाथ लगाओगे उसमें भयंकर घाटा होगा। तब बद्रीनाथ पूछते, पंडित जी, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आपको दक्षिणा कहाँ से दूं? खुद भोजन का प्रबंध कैसे करूं? पूजा पाठ की सामग्री कहाँ से लाऊं? तब पंडित जी सलाह देते, अब भी तुम्हारे पास मकान है, शहर में कई जगह अपनी जमीन है, बड़ी सी दुकान है, उसमें से किसी एक को बेचकर अपना खर्चा चलाओ। ये काम तुम्हें 12 वर्ष तक करने पड़ेंगे। उसके बाद लक्ष्मी जी मेहरबान हो जाएंगी और इतना पैसा आएगा कि तुम 1000 दुकान खरीद लोगे। बद्रीनाथ को पंडित जी की बात जंच गई तो वह अपनी दुकान बेच दिया और पूजा पाठ में लग गया। पंडित जी ने उन्हें 12 साल का समय दे दिया था, तो अब बैठकर 12 साल तक सिर्फ पूजा ही करना था। काम धंधा और दुकान में बद्री को घाटा हो जाता तो वह बैठकर 12 वर्ष तक जमीन दुकान बेचकर खाता रहा और पंडित जी को दान दक्षिणा देता रहा। लेकिन 12 वर्ष गुजर जाने के बाद भी बद्रीनाथ सेठ की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। अब उनका बेटा गोपीनाथ भी करीब 16 साल का हो चुका था। एक दिन गोपीनाथ ने पंडित जी से पूछ ही लिया, पंडित जी, आप कहे थे कि 12 साल बाद लक्ष्मी जी घर में प्रवेश कर जाएंगी, लेकिन आपको बहुत सारा दान दक्षिणा चढ़ावा देने के बाद भी हम कंगाल ही रह गए। पंडित जी बोले, ग्रह दशा के अनुसार तो अब आपकी हालत में सुधार हो जाना चाहिए था, मगर कोई और बड़ी कमी दिखाई दे रही है। मैं कल अपने साले को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। हमारा साला बहुत बड़ा ज्योतिष का जानकार है, वह इस समस्या का हल जरूर बता देगा। दूसरे दिन पंडित जी के साथ उनका साला भी आ गया। पहले वह बद्रीनाथ सेठ से पूछ लिया, आपको यह दरिद्रता कब से घेरे हुए है? आप कब से कंगाली में आ गए हो? तब सेठ बद्रीनाथ ने बताया, मेरी हालत करीब 15-16 साल से खराब होती चली आ रही है, जब से मेरे बेटे गोपीनाथ का जन्म हुआ है। तब ज्योतिष ने बोला, मैं अब समझा कि आपकी कृपा कहाँ अटकी हुई है। आपके घर लक्ष्मी का वास क्यों नहीं हो रहा है? आपका बेटा गोपीनाथ ही आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आया है। आपकी पत्नी भी कई बार मरते मरते बची है। अगर वह और कुछ दिन आपके साथ रहा तो दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। आपका बेटा गोपीनाथ इंसान के रूप में राक्षस है। वह आपका पूर्व जन्म का बैरी है। वह दुश्मनी निकालने आया है। आपके पास अब भी वक्त है, उसे घर से निकाल दो, उससे अलग हो जाओ, उससे इतनी दूर रहो कि उसकी परछाई भी आपके ऊपर नहीं पड़ने पाए। आप रातों रात अमीर बन जाओगे। बद्रीनाथ बोला, महाराज जी, आप ये क्या कह रहे हो? भला मैं अपने बेटे को कैसे त्याग कर सकता हूँ? तब ज्योतिष बताया, यहाँ कोई किसी का पिता पुत्र नहीं होता, सब स्वार्थ के साथ ही होते हैं। अभी मर जाओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हें 1 घंटा भी घर में नहीं रखेगा, तुरंत श्मशान में ले जाकर जला देगा। उसे जरा भी दया नहीं आएगी। सच तो मैं बता चुका हूँ कि वह आपका बेटा नहीं, पूर्व जन्म का दुश्मन है। अब बद्रीनाथ का दिमाग भी घूम गया। वह बोला, महाराज जी, आप ठीक कहते हो, बात यही है। मैं जब उसे कोई काम बताता हूँ तो वो लड़ने पर उतारू हो जाता है। पिछली साल मैं जमीन बेच रहा था तो वो मना कर रहा था, मुझसे लड़ गया था। ज्योतिष बोला, मैं इस तरह हवा में देखकर नहीं बता रहा, मैं ज्योतिष का प्रकांड विद्वान हूँ। मुझे एक एक चीज की खबर है।
वह आपके लिए काल है। जितना जल्दी हो सके उसे अलग कर दो या घर से ही भगा दो। सेठ सोच लिया कि अब उसे अपने साथ नहीं रखेगा। पहले प्यार से समझाएगा कि वह कहीं जाकर कमाए खाए। यदि हमारी बात नहीं माना तो मैं उसे धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। कुलनाशक, अब छोड़ा ही क्या है हमारे पास। दोनों पंडित भरपूर दान दक्षिणा लेकर चले गए। उधर गोपीनाथ कहीं गया हुआ था। शाम में लौट आया तो सेठ बद्रीनाथ बेटे से बोला, तू दिन भर आवारा जैसा घूमा करता है, कहाँ गया था? तब गोपीनाथ बोला, पिताजी, आपने खुद ही मुझे केतकी वन में गूलर के फूल के लिए भेजा था और कहते हो कि आवारा जैसा घूम रहा हूं। मैं वही करता हूं जो आप आदेश देते हो। अपने मन से तो मैं कुछ करता ही नहीं। बद्री सेठ बोला, तुझे अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तू कल से किसी नगर चला जा और रोजगार कर, और फिर यहाँ भूलकर भी मत आना। मैं अपना कारोबार खुद संभालूंगा। गोपीनाथ बोला, पिताजी, मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तब उसकी माँ भी बोली, नहीं बेटा, तेरे पिता ठीक कह रहे हैं। तुझे अब अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। हम तेरा बोझ कितना दिन उठाएंगे? गोपी बोला, माँ, ये बात तू कह रही है? क्या मैं अब एक बोझ बन गया हूँ? तब उसकी माँ पुनः बोली, हाँ बेटा, सचमुच तू एक बोझ जैसा हो गया है। जवान बेटा जब खुद से कुछ न कमाए, खासकर सेठ का बेटा हो, तो और भी मुश्किल हो जाता है। वो बोझ से भी भारी हो जाता है। इसीलिए तू किसी दूसरे नगर में जाकर अपना रोजगार कर, अपना घर बसा। गोपी बोला, ठीक है, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। माँ और पिता दोनों ही बहुत खुश हुए कि बला खुद ब खुद टल रही है। खा पी कर सेठ सेठानी अपने कमरे में चले गए, जबकि बेटा बगल के कमरे में सोने चला गया। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे माता पिता मुझे इस तरह दूसरे नगर चले जाने को क्यों कह रहे हैं। कहीं वह पंडित तो दोनों को भड़का तो नहीं दिया है? पंडित 12-13 साल से मेरे पिता को मूर्ख बनाकर लूट रहा है, मगर दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जरूर उस पंडित ने कुछ नया पाठ पढ़ाया होगा। वह अभी विचार कर रहा था कि उसने सुना कि उसके माता पिता आपस में बात कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से बला टलने वाली है। इस मनहूस ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हम जानते कि हमारे घर बेटे के रूप में शैतान पैदा हुआ है, तो हम जन्म के समय ही नदी नाले में फेंक दिए होते। 16 साल तक इसे खिला पिलाकर जवान नहीं करते। भला हो उस पंडित जी और उनके साले ज्योतिषी का, जो हमारी आंख खोल दिया है, वरना हम इस दुष्ट के साथ रहकर बेमौत मर जाते। अब यदि कल घर से चला जाता है तो हम कल ही किसी को अपना घर बार बेचकर किसी दूसरे नगर चले जाएंगे कि यह जिंदगी भर ढूंढता फिरे, फिर भी हम इससे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। गोपीनाथ सब समझ गया कि यह सब मेरे लिए कुचक्र रचा जा रहा है। ऐसे माता पिता तो जानवर के भी नहीं होते हैं। गोपीनाथ सोचने लगा कि मेरा जन्म इन बेवकूफों के यहाँ ही क्यों हुआ। भगवान भी कितना अन्याय करते हैं। मैं अब खुद ही इनका बेटा कहलाना पसंद नहीं करूंगा। वो मन में विचार किया कि मैं जंगल में जाकर अपनी जान दे दूंगा। अब मुझे किस लिए जीना। वह सुबह होने का इंतजार नहीं किया, रात में ही जंगल को चल पड़ा। केतकी वन रायगढ़ से 12 मील दूरी पर था। आज ही वह केतकी वन गया था, मगर अब जिंदगी से निराश होकर केतकी वन को चल दिया। वो भोर होते होते केतकी वन के अंदर चला गया। जंगल के अंदर एक बड़ा सा सरोवर था, तो गोपीनाथ ने सोचा कि मैं इस सरोवर में अपनी जान दे देता हूँ। वह वैसे भी तैरना नहीं जानता था, तो जल में छलांग लगा दिया। लेकिन पहले से नदी में भोर के वक्त स्नान कर रहे एक सन्यासी ने इसे बचा लिया। वो उसे खींचकर सरोवर से बाहर लाए और उसे बहुत खरी खोटी सुनाए। इतना सुंदर शरीर भगवान ने तुमको दिया है, लेकिन तुम भगवान की कारीगरी का अपमान कर रहा है। तुम इतनी सुंदर दुनिया से निराश कैसे हो गए? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? किसने इतना तुम्हें दुख पहुंचाया है? तब गोपीनाथ बोला, मेरे माता पिता एक पाखंडी पंडित के बहकावे में आकर मुझे राक्षस समझ बैठे हैं। वो मुझे घर से भगाना चाहते थे, तो मैं खुद ही चला आया हूँ। वैसे आप खुद अंतर्यामी हो, आप सब देख सकते हो। महात्मा बोले, वत्स, सचमुच मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तुम चलो मेरे आश्रम पर, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। पहली बात कि तुम अपने मन से यह बात निकाल दो कि तुम शैतान या मनहूस हो। कोई इंसान बुरा नहीं होता, अभागा नहीं होता। वह अपने कर्म से अभागा बन जाता है, और एक अभागा कर्महीन इंसान भी ईश्वर में विश्वास और कठिन परिश्रम से अपनी किस्मत बदल लेता है। तुम्हारी किस्मत प्रबल है,
तुम मिट्टी को सोना में बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पाखंडियों से दूर रहना होगा। यह संसार है, इसमें बड़े बड़े विद्वान पंडित रहते हैं, तो कुछ पंडित गधे होते हुए पंडित बन जाने का स्वांग भी करते हैं। सन्यासी ने बताया, मैं भी एक पंडित था, मेरे कुछ यजमान थे, मैंने अपने यजमानों को जितना ज्ञान देना था दे दिया। अब वे खुद ज्ञानी है, उन्हें किसी पंडित की जरूरत नहीं है। वह इतना सीख गए हैं कि किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वह खुद दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं। गोपीनाथ बोला, महात्मन, हमारा पुरोहित तो 12 वर्ष तक दक्षिणा वसूलता रहा, उल्टी सीधी पाठ पढ़ाता रहा, मुझे घर से ही निकलवा देने की सलाह दे दिया। तब महात्मा ने बताया, वह पंडित नहीं है, वह एक पेशेवर व्यापारी है। कभी भी यजमान को पुरोहित जांच परख कर रखना चाहिए। गोपी बोला, महात्मन, हम कैसे परखें कि कौन असली पंडित है? तब महात्मा ने बताया, ये बहुत आसान है। इस बात को परखने के लिए कुछ लोग मिलकर एक मंदिर बनवा लो। मंदिर बनने से पहले बहुत पंडित पुजारी बनने के लिए आने लगेंगे। आप पुजारी की योग्यता रख दो कि यहाँ पुजारी को कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, भोजन कपड़ा भी नहीं, मंदिर में चढ़ावा भी वर्जित रहेगा। अगर इसके बावजूद भी कोई मंदिर में पुजारी रहना स्वीकार कर ले तो समझ लेना बस वही पंडित है, बाकी सब व्यापारी है। गोपीनाथ बोला, महात्मन, इस तरह तो कोई भी पंडित नहीं आएगा। तब महात्मा ने बताया, जरूर आएगा। जिसे यजमान पर नहीं भगवान पर भरोसा होगा वह जरूर आएगा। और तुम समझ लो कि भगवान पर भरोसा करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। किसी को भी वैसे ही पुरोहित रखने चाहिए। व्यापारी को पुरोहित बनाओगे तो वो दुकान मकान सब बेचवा देगा। तुम इस झंझट में पड़ो ही नहीं, तुम मुझे अपना गुरु बना लो। गुरु सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं। मांगने वाला भीख मंगा हो सकता है, गुरु नहीं। मुझे याद करके अपने कारोबार में लग जाओ, तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे याद करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए अपना कारोबार शुरू करो। तुम्हारा कारोबार ही तुम्हारे लिए पूजा है। तुम अपने रोजगार की पूजा करो। जितना दान दक्षिणा दूसरे को देना है उसे अपने रोजगार में लगाओ। देखना 1 साल में इतनी तरक्की कर जाओगे कि तुम अपने आप से खुद हैरान रह जाओगे। गोपीनाथ ने बताया, महात्मन, मेरे माता पिता तो अब तक मकान बेचकर कहीं चले गए होंगे। तब महात्मा बोले, तुम्हें उनके पास अब जाना भी नहीं है। तुम्हारा और उनका रिश्ता बस यहीं तक था। वे तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुम उन्हें ढूंढने का प्रयास भी मत करना, तुम वक्त बर्बाद करोगे। महात्मा ने गोपीनाथ को 5 सोने का सिक्का दिया और बोले, इससे व्यापार शुरू करो। ये 5 सिक्का तुम्हारे किस्मत का दरवाजा खोल देंगे। गोपीनाथ 5 सिक्का लेकर रायगढ़ चला आया। अब उसे अपने माता पिता के विषय में कुछ पता नहीं करना था। वह अब 5 सिक्के से व्यापार करने के चक्कर में पड़ गया, मगर 5 सिक्के में कौन सी दुकान मिलने वाली थी उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत भूखा था तो एक केले वाले की खोली के पास रुक गया और सोचा कि 2-4 केले खा लेता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो बुढ़िया ने गोपीनाथ को केले खाने को दिया। केले खाने के बाद गोपीनाथ ने पूछा, माए, तेरे पैसे कितने हुए? तब बुढ़िया बोली, बेटा, इस केले के मैं कोई पैसा नहीं लूंगी। वैसे मैं इस खोली को आज से बंद करने जा रही हूँ। मैं अब खोली बेचकर अपनी बेटी के पास जामनगर जाना चाहती हूँ। अब मुझसे काम नहीं होता, सुबह से लेकर रात तक बैठे बैठे परेशान हो जाती हूँ। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, मुझे अब भगवान की भक्ति करनी है, तो सोचती हूँ आज से ही दान पुण्य शुरू कर दूं। आज मैं हर किसी को फल मुफ्त में बांट दूंगी और कल मैं इस नगर से चली जाऊंगी। गोपीनाथ बोला, माई, जब तू दान करने पर उतर आई है तो मुझे अपनी खोली दान कर दे। मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ, मेरे पास न तो रहने की जगह है न कोई रोजगार का जरिया। बस मेरे पास कुल 5 सोने की मोहरें हैं। बुढ़िया बोली, मैं जरूर तुझे यह खोली दान कर दूंगी। गोपी बोला, मैं या तू 5 सिक्के अपने पास रख ले। तब बुढ़िया बोली, बेटा, दान में व्यापार नहीं होता। मैं तुझे यह खोली दान कर देती हूँ और अपना 5 सिक्का भी तू अपने पास रख ले। मैं समझ गई हूँ कि मैंने अपनी खोली अपने बेटे को दे दिया है। मैं जब कभी इस नगर में आऊंगी तुम मुझे रहने का और खाने का प्रबंध कर देना। मैं यह इसलिए कह रही हूँ कि मैं अब तुझे अपना बेटा समझ लिया है, तो बेटे का भी कुछ माँ के प्रति फर्ज बनता है। बुढ़िया ने अपनी फल की दुकान गोपीनाथ को दे दी और अपनी बेटी के पास जामनगर चल गई। बुढ़िया की एक ही बेटी थी जिसका ब्याह बुढ़िया ने जामनगर में एक बड़े व्यापारी के साथ किया था।
वह तो माँ को साथ ले जाना चाहती थी, मगर माँ ने मना कर दिया था और बोली थी कि मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो खुद ब खुद चली आऊंगी। तो वह बेटी के पास चली गई थी। बुढ़िया की बेटी की एक ननद थी जो अभी कुंवारी थी। उसकी शादी की बात जहां भी चलती, वहां कोई न कोई अपशगुन हो जाता। कोई या तो मर जाता या बीमार हो जाता, तो उस लड़की की शादी सेट नहीं हो पाती। बुढ़िया की बेटी 5 साल से ननद की ब्याह को लेकर काफी परेशान थी। माँ के जाने के बाद वह अपनी समस्या अपनी माँ से बताई तो माँ भी हैरान हुई कि यह तो बहुत बड़ी समस्या है, ये लड़की कुलक्षणी है। तब बेटी बोली, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। हम कोई भी शुभ काम इसके हाथ से ही कराते हैं और आश्चर्यजनक लाभ हो जाता है। मैंने एक संत से भी इसकी कुंडली दिखाई थी, तो उसने इसे बहुत भाग्यशाली बताया है और बोले थे कि इसकी ब्याह की चिंता मत करना, इसको बहुत भाग्यशाली पति मिलेगा। लेकिन हम जहां भी ब्याह की बात चलाते हैं वहां कोई न कोई घटना घट जाती है। माँ बोली, बेटी तू अब कुछ दिन खामोश हो जा और ब्याह की बात मत चला। जाहिर है तू अपने नगर में ब्याह की बात चला रही है, अपना नगर छोड़कर भी देख। तब बेटी बोली, माँ, दूसरे नगर में अनजान जगह पर ब्याह करना अच्छी बात नहीं होगी। पता नहीं वह आदमी कैसा होगा, मेरी ननद को किस तरह रखेगा। वो बदमाश मिल गया तो ननद की जिंदगी खराब हो जाएगी। माँ बोली, बेटी तू अब इस बात की चिंता छोड़ दे, तेरी ननद भी मेरी बेटी लगती है। मैं बेटी का ब्याह कभी गलत जगह नहीं कराऊंगी। बस तू अब कुछ दिन के लिए खामोश हो जा, तेरी ननद की उम्र भी अभी कोई ज्यादा नहीं है। इस तरह बुढ़िया ने उस लड़की की ब्याह की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। इधर रायगढ़ में गोपीनाथ फल की छोटी सी दुकान पाकर खुश था। वो दिन भर दुकान चलाता। दुकान अप्रत्याशित ढंग से चल निकली। दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। गोपी 6 माह में ही एक बहुत बड़ी दुकान खड़ा कर लिया। अब उसके पास एक किराना की भी दुकान हो गई। फल के साथ में किराना की दुकान भी चल निकली और 6 माह गुजरते ही एक बड़ा सा मकान खरीद लिया। उधर 1 साल गुजर जाने के बाद जामनगर में बुढ़िया बेटी से बोली, मैं 2-4 दिन के लिए रायगढ़ जा रही हूँ। मैं जिंदगी भर वहीं रही हूँ। वो नगर मुझे बहुत पसंदीदा नगर रहा है। मेरे बहुत जानकार हैं वहाँ। मैं जरा उनसे मिल आऊं, उस लड़के से मिलाऊं जिसे मैं खोली दी थी। देखती हूँ कि वह मुझे पहचानता है कि नहीं। और फिर तेरी ननद के लिए भी तो लड़का देखना है। बुढ़िया रायगढ़ आई तो सबसे पहले अपनी खोली के पास आई। वो अब एक बहुत बड़ी फल की दुकान थी, वहां गोपीनाथ नहीं था। बुढ़िया ने समझा कि वह लड़का शायद मुझे उल्लू बना गया, मुझसे मुफ्त में खोली लेकर किसी और को बेच दिया है और वह कहीं चला गया होगा। लेकिन बगल की किराने की दुकान से गोपीनाथ ने बुढ़िया को देख लिया था। उसके दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी थी, मगर सबको छोड़कर दौड़ता हुआ आया और बुढ़िया के चरणों में गिर पड़ा। बुढ़िया उसे देखकर खुश तो गोपी भी बहुत खुश हुआ। वह बुढ़िया को अपनी किराने की दुकान में ले गया तथा उससे बोला, माई, मैं कब से तेरा रास्ता देख रहा था। अब तू आ गई है तो मेरे पास ही रहेगी। माँ को बेटे के पास ही रहना चाहिए। मैंने एक बड़ा सा घर खरीद लिया है। बुढ़िया बोली, तब तो तुम ब्याह भी किया होगा। तो गोपीनाथ बोला, माई, तेरे रहते में खुद से बहू कैसे ला सकता हूँ। बहू लाना तो माँ का काम है। बुढ़िया गोपीनाथ की बात सुनकर गदगद हो गई। वह एक पल में सोच ली कि मुझे अब क्या करना है। वह समझ गई कि बेटी की ननद के लिए इससे अच्छा कोई लड़का मिल ही नहीं सकता। मैं यदि उस लड़की का ब्याह करा देती हूँ तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। 6 माह यहाँ बेटी की ननद के पास रहूंगी और 6 माह बेटी के पास रह लूंगी। बुढ़िया बोली, बेटा, मैं तेरे लिए पत्नी और अपने लिए बहू का प्रबंध करके आई हूँ। मैं 1-2 माह में ही तेरा ब्याह करा देती हूँ। गोपीनाथ बोला, अब तुम खुद देख लो, मेरे को तो भोजन खाने का समय बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, तो अन्य बातों पर विचार को वक्त कैसे निकालूं। उसके लिए आप हो ही, और फिर मेरी इच्छा है कि तुम हमारे पास ही रहो। आखिर ये कारोबार, ये घर सब तुम्हारा ही तो है। बुढ़िया बोली, रहूंगी बेटा, मैं तेरे पास भी रहूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं 2-4 दिन में लौट जाऊंगी और एक पखवाड़े के अंदर फिर आऊंगी। मुझे 2 महीने में कई बार आना जाना पड़ सकता है। हाँ, तेरे ब्याह के बाद मैं बहुत दिन तक रहूंगी। बुढ़िया जामनगर चली गई और अपनी बेटी से बताई, मैं जिस लड़के को खोली देकर आई थी वह अब एक बड़ा कारोबारी बन चुका है। उसके पास अब अपनी किराना की दुकान है, अपना बड़ा सा मकान है।
मैं सोच रही हूँ कि तेरी ननद का ब्याह उसी से करा दूं। लड़की बोली, ठीक माँ, देख लेना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तब बुढ़िया बोली, वहां उसके घर में कोई नहीं है, अकेला है। उस घर में बहू की देखभाल मुझे ही करना है। वह तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से उसका ब्याह करा देने के बहाने आई हूँ। जब बुढ़िया की बेटी नी सहमति दे दी तो बुढ़िया नी गोपीनाथ का ब्याह अपनी बेटी की ननद से करा दी। लड़की बहू बनकर रायगढ़ चली आई। उसके आने पर गोपीनाथ के साथ कोई अपशगुन नहीं हुआ, बल्कि गोपीनाथ का कारोबार और बढ़ गया। वह लड़की बहुत नसीब वाली थी। जिस काम में हाथ लगा देती उसमें अपार धन की वृद्धि हो जा रही थी। अब बुढ़िया भी जामनगर नहीं गई थी, वह गोपीनाथ के साथ ही रहने लगी थी। अपने ब्याह पर गोपीनाथ कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया था, लेकिन बुढ़िया चाहती थी कि कोई बड़ा कार्यक्रम हो। साधु संत ब्राह्मण, विद्वान पंडितों और याचकों को भोज के साथ दान दक्षिणा दिया जाए। वह अपने मन की बात गोपीनाथ से कही तो वह बोला, माई, उपले में घी डालने से अपना नुकसान ही होगा। मैं इस चीज का विरोधी रहा हूँ। इसी पाखंड के चलते मेरे माता पिता मुझे सड़क पर पहुंचा दिए और खुद पता नहीं कहां भाग गए। नगर में बड़ी सी कोठी थी, ऊंची दुकान थी, कई जगह मकान बनाने लायक नगर में जमीन थी, लेकिन सब के सब एक ढोंगी पंडित ने बेचवा दिया। बुढ़िया बोली, बेटा, पहली बात कि उनका पुरोहित कोई पंडित नहीं रहा होगा, वह जरूर कोई ठग रहा होगा, वरना पंडित अपने यजमान का कभी बुरा नहीं चाहते। ये संसार है बेटा, हर भेष में बहरूपिये घूमा करते हैं। कोई पंडित बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, कोई नकली सन्यासी बन जाता है, लेकिन एक न एक दिन उनका पोल पट्टी जरूर खुलता है। तब पता चलता है कि वह छद्म वेशधारी कोई डाकू है या ठग है। आदमी को खुद ही परख लेना चाहिए, वो अपनी लालच से ही पकड़ में आ जाता है। तुम्हारे माता पिता अपनी मूर्खता की वजह से लुट गए, वरना चतुर होते तो उस आदमी का बैकग्राउंड पता करते, खुद ठग का पता चल जाता। लेकिन अब तो वह खुद पता नहीं कहाँ चले गए हैं। गोपीनाथ बोला, फिर कभी वह मुझे पंडित भी नहीं दिखा, शायद उन दोनों के साथ ही चला गया होगा। बुढ़िया बोली, तुम पिछली बात को भूल जाओ और अच्छे भले संत महात्माओं को अपने पास बुलाओ और एक उत्सव का आयोजन करो, दान पुण्य करो। गोपी बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर एक उत्सव का आयोजन करूंगा। मेरे गुरु केतकी वन में रहते हैं, मैं उनसे सलाह लेकर ही कोई कार्य करूंगा। गोपीनाथ केतकी वन में चला गया और महात्मा से मिला तथा अपना विचार बताया कि मैं एक उत्सव करना चाहता हूँ। तब महात्मा बोले, किस खुशी में? तब गोपीनाथ बताया, मैं अपना ब्याह कर लिया हूँ। आपकी कृपा से मुझे बहुत अच्छी आमदनी हुई है। मैंने दुकान मकान फिर से खड़ा कर लिया है। तब महात्मा बोले, यह तो बीती हुई बात हुई। तुमने मकान भी 1 साल पहले खरीद लिया था, दुकान उससे पहले खड़ा कर लिया था, ब्याह को भी 6 माह से ज्यादा हो गए। इस वक्त कोई खुशी का मौका नहीं दिख रहा। उत्सव मनाने की कोई वजह होनी चाहिए। बेवजह उत्सव राजा महाराजा मनाते हैं, व्यापारी नहीं। तुम अभी वक्त का इंतजार करो, वक्त आने पर खूब उत्सव मना लेना। उत्सव भी ऐसा हो कि यादगार बन जाए। गोपीनाथ वापस चला आया और बूढ़ी अम्मा से बताया कि महात्मा ने अभी इंतजार करने को कहा। हाय, कोई अच्छा वक्त आने पर ही हम उत्सव मनाएंगे। तब बुढ़िया बोली, बेटा, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि जब तुम्हें बेटे की प्राप्ति हो जाएगी तब तुम उत्सव मनाएगा? तो मैं तुझे बता देती हूँ कि तू आने वाले 6 माह में पिता बन जाएगा। तुम्हें इस बात की खबर नहीं है, मगर मैं जानती हूँ। मैं बेटी के पास कुछ दिन के लिए जाने वाली थी, मगर अब 1 साल के लिए ब्रेक लग गया है। अब किसी से संदेशा भिजवाऊंगी कि बेटी ही यहाँ आकर घूम जाए। गोपीनाथ बोला, माए, ये घर तेरा है, तू चाहे तो कल संदेशा भिजवा दे या फिर उत्सव के वक्त बुलवा ले। बुढ़िया बोली, बेटा, यही ठीक रहेगा कि हम बेटी को उत्सव के वक्त बुलाए। इस तरह समय गुजरने लगा और वह 6 माह गुजर गए तो गोपीनाथ के घर बेटे की प्राप्ति हो गई। इस खुशी में गोपीनाथ ने एक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें वह अपने गुरु के साथ साथ विद्वान पंडितों को भी आमंत्रित किया, बहुत साधु संतों को भी आमंत्रित किया। उधर गोपी के माता पिता अपने पुरोहित के कहने पर घर बेचकर पुरोहित के साथ ही भाग गए थे। पुरोहित उन्हें राजनगर लेकर चला गया। मकान बेचने पर बद्रीनाथ को बहुत धन मिल गया था, तो वो पत्नी के साथ पुरोहित को भी साथ ले लिया था। अब वह पंडित के अनुसार ही चल रहा था। पंडित दोनों को लेकर राजनगर गया।
और एक सराय में ठहरा दिया और खुद मकान खरीदने के बहाने नगर में चला गया। वो 2 दिन तक घूमकर उस सराय में लौट आता था। तब बद्री की पत्नी बोली, पंडित जी के साथ आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि मकान आपके लिए चाहिए। हमें इतने पैसे में से ही आधे पैसे बचाकर दुकान भी खड़ी करनी है। पत्नी की बात मानकर बद्रीनाथ भी पंडित के साथ हो लिया। तो पंडित बद्रीनाथ को नगर के एक चौक के पास ले गया और बोला, आप बैठो, यहाँ एक सेठ का बड़ा मकान बहुत सस्ते में बिकाऊ है। सेठ थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का है। वो कई आदमी साथ देखकर भड़क उठता है और मकान बेचने से इनकार कर जाता है। मैं अभी थोड़ी देर में उसके यहाँ से आता हूँ, तब तक आप यहीं बैठो। बद्रीनाथ को पंडित पर अटूट विश्वास था। वो 12 साल से साथ लगा था, तो अविश्वास जैसी कोई बात ही नहीं थी। वही तो बद्री को राजनगर लाया था। बद्री पंडित से बोला, आप जाओ और जल्दी ही आना, मैं इस नगर में अनजान हूँ, अकेले बहुत बोर हो जाऊंगा। पंडित बोला, मैं अभी गया और अभी आया। पंडित वहां से चला गया और सीधे बद्री की पत्नी के पास आया और बोला, मैंने मकान ठीक कर लिया है। मकान बहुत अच्छा है, इसलिए मैं मकान में बद्रीनाथ को बिठाकर आया हूँ कि सेठ बात से पलट मत जाए। ये नगर है, लोग 1 मिनट में आदमी को पहचानने से इनकार कर जाते हैं। तुम सारा पैसा मुझे दे दो, मैं लेकर जाता हूँ और फिर 1 घंटे में ही हम आकर तुम्हें भी वहां ले चलेंगे। औरत ने सारा पैसा उठाकर पंडित को दे दी और 1 घंटे का इंतजार करने लगी। तो चौक पर बैठकर बद्रीनाथ भी पंडित जी के आने का इंतजार करता रहा, मगर पंडित जी तो 9-2-11 हो गए थे। जब इंतजार करते करते बद्री को रात होने लगी, तो वह सराय के लिए चल दिया जहां उसकी पत्नी ठहरी थी। वह पत्नी के पास गया तो पत्नी बोली, आप नया मकान खरीदते ही मुझे भूल गए? बद्री बोला, कौन सा मकान? अरे पंडित जी भी गजब करते हैं, मुझे चौराहे पर बिठाकर पता नहीं कहां चले गए हैं, अब तक नहीं आए तो मैं आ गया हूं। स्त्री बोली, पंडित जी तो यहाँ आए थे और सारा पैसा ले गए कि हमने मकान खरीद लिया है, आपको वहां बिठाकर आए थे। इतनी बात सुनते ही बद्री की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बोला, तुमने पंडित को पैसा दिया ही क्यों? अरे वह हमारे पास नहीं आया, मुझे तो लगता है कि वह कोई पंडित नहीं बल्कि एक ठग है जो हमारा पीछा 12 वर्ष से कर रहा था। हमारी मति फेर लिया था, हमारी जमीन, मकान, दुकान सब बिकवा दिया, हमें हमारे बेटे से भी दूर कर दिया, हम अपने बेटे का भी त्याग कर दिए। दोनों वहीं छाती पीट पीट कर रोने लगे। तो सराय वाला भी उनके पास आ गया और रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया, हमें हमारे पंडित ने लूट लिया है। वो 12 साल से मुझे लूट रहा था, मगर आज संपूर्ण लूट लिया। सराय वाला बोला, तुम दोनों मुझे बना नहीं सकते, वह आदमी तुम्हारा साथी था और अब 4 दिन मेरे पास रहकर और भोजन उड़ाकर कह रहे हो कि भाग गया। मुझे तुम दोनों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें हमारे पैसे चाहिए, वरना इसी रात मैं दोनों को राजा के सैनिकों के हवाले कर दूंगा। राजा तुम दोनों का खाल उतरवा कर जूती बनवा देगा। उस सराय वाले का एक बूढ़ा नौकर वहीं था। वह बोला, मालिक, यह दोनों सचमुच लुट चुके हैं। इनके साथ जो आदमी था वो कोई पंडित नहीं था, बल्कि एक वह ठग जब्बर सिंह था। वो बिहलीपुर का है, वह बहुत खतरनाक ठग है। उसका ठगी करने का धंधा इतना निराला है कि कोई समझ भी नहीं पाता। वह किसी आदमी के साथ लंबे समय तक रहकर उसे विश्वास में ले लेता है, फिर उसे ऐसा ठगता है कि ठगा हुआ आदमी जिंदगी भर में नहीं सुधर सकता। सराय वाला बोला, मुझे इससे क्या मतलब कि वो कौन था? वो ठग था तो दोनों साथ क्यों लाए थे? दोनों पति पत्नी अपने कमरे में उसे साथ सुलाते थे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि पति पत्नी के कमरे में कोई और सोता हो। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। दोनों जितना का भोजन किए हैं और हमारे यहाँ रहे हैं, उसके बदले 1 माह तक हमारे यहाँ काम करेंगे, उसके बाद ही कहीं जा पाएंगे। आखिर उस सराय वाले ने दोनों को अपने यहाँ नौकर रखकर 1 माह तक काम कराया। उसके बाद बोला, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अब दोनों वहां से चल दिए, मगर सब कुछ लुट जाने के कारण टूट चुके थे। उनमें अब कुछ करने का साहस ही नहीं था, तो वह भीखमंगों की टोली में शामिल हो गए और भीख मांगकर खाने लगे। उन्हें ऐसा करते 2 साल गुजर गए, तो सोचे कि अपने नगर में चलते हैं, अपने बिके घर को दूर से देखकर लौट आएंगे। दोनों जब रायगढ़ आए तो पता चला कि नगर में एक गोपी सेठ रहते हैं, उनके घर बेटा हुआ है। उस बेटे के जन्म पर बहुत बड़ा उत्सव रखे हैं। वह नगर के साधु संत, ब्राह्मण और याचकों को भोजन के साथ अन्न वस्त्र का दान करेंगे। तो दोनों ने सोचा
कि चलकर हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं, हमें वस्त्र और भोजन तो मिल जाएगा। दोनों यह विचार कर उस उत्सव में शामिल हो गए, मगर दोनों को आश्चर्य हुआ कि यह तो उनका खुद का बेटा गोपी है। तो दोनों वहां से जाना चाहे, लेकिन उस उत्सव में उपस्थित केतकी वन के महात्मा ने उन्हें रोक लिया। इस तरह बिना कुछ लिए यहाँ से कैसे जाओगे? भोजन लेकर जाओ, वस्त्र भी ले लो। दोनों नजरें चुराने लगे। तब महात्मा बोले, तुम भले बेटे को ठुकरा सकते हो, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि बेटा तुम्हें नहीं ठुकराएगा। गोपी महात्मा की बात सुन रहा था। वह समझ गया कि हमारे माता पिता भिखारी बनकर आए हुए हैं, तो वह मुंह फेर कर दूसरी तरफ जाने लगा। तब महात्मा ने बताया, वत्स, जो दोनों किए यह इन दोनों का कर्म था, और जो तुम करोगे वह तुम्हारा कर्म होगा। इसलिए तुम इन्हें आदर सहित अपने घर में रखो, तुम्हारा कल्याण होगा। इस तरह गोपी अपने माता पिता को अपने घर में रख लिया। वह अपने काम में मन से लग चुका था। धीरे धीरे समय पंछी बनकर उड़ चला और गोपी सेठ का बेटा सयाना हो चला। वह अब सेठ के कामों में हाथ बटाने लगा था। उधर घर की नौकरानी काम छोड़कर चली गई थी, तो गोपी सेठ की पत्नी सेठ से कह रही थी, आप एक अच्छी सी नौकरानी ला दो जो नई हो। उम्र दराज तो इतनी ढीठ हो गई है कि वो कोई काम करना नहीं चाहती, ऊपर से हमेशा पगार के लिए गर्दन पर बैठी रहती है। सेठ बोला, तुम चिंता मत करो, नई नौकरानी मिलते ही मैं उसे घर ला दूंगा। मैं कोई पुरानी के चक्कर में नहीं हूँ। नई नौकरानी को काम का अंदाजा नहीं होता, ऊपर से काम करने का उत्साह रहता। हाय! सेठ कई दिन तक नौकरानी की खोज में लगा रहा, मगर उसे कोई नौकरानी नहीं मिली। अब वह सोचने लगा कि किसी गांव से पता करके एक नौकरानी ला दूंगा। वो अभी विचार कर रहा था कि तभी एक 16-17 साल की लड़की खोजते हुए आई। सेठ जी, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? सेठ बोला, हाँ हाँ, मुझे एक नौकरानी की जरूरत है, चलो मेरे घर में तुझे काम दिला देता हूँ। सेठ उस लड़की को लेकर घर आया तो गोपी का बेटा दीपक घर पर ही था। वो इतनी सुंदर नौकरानी देख थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया और अपने पिता से बोला, पिताजी, आप भी गजब कर देते हो। अरे, इस लड़की से कोई काम भी हो पाएगा? अरे, नौकरानी नौकरानी जैसी लगनी भी चाहिए। गोपी बोला, यही नौकरानी ठीक है, तुम्हारी अम्मा को यही नौकरानी चाहिए थी, और तुम्हें नौकरानी से क्या मतलब, तुम अपना काम करो। गोपी पत्नी से बताया, देखो तो, मैं तुम्हारे लिए नौकरानी ले आया हूं, ये कैसी रहेगी? तब गोपी की पत्नी बोली, बिल्कुल ठीक है। वह नौकरानी को घर के अंदर ले गई और उसे घर के कामों के विषय में समझा दी। नौकरानी का काम कोई बहुत ज्यादा नहीं था। बूढ़ा रसोइया खाना बना देता था, तो नौकरानी को घर की साफ सफाई और 4-5 लोगों को सिर्फ खाना खिलाना था। तो नौकरानी को यह काम बहुत अच्छा लग गया। रात में उसे दीपक को भी खाना खिलाना पड़ता था, तो दीपक रात के वक्त ही सबके खाना खा लेने के बाद खाना खाता था। तो दीपक के लिए नौकरानी को देर रात तक जगना पड़ता था। एक दिन उसे दीपक को खाना खिलाते वक्त झपकी आ गई, तो दीपक नाराज हुआ। नौकरानी को ऐसे नहीं होना चाहिए। तब लड़की बोली, वक्त वक्त का फेर है साहब, वरना हम भी कभी अपने घर की शेरनी हुआ करती थी, लेकिन मजबूरियां कब किसको कहां पहुंचा दे कोई नहीं जानता। ये बात दीपक के दिमाग में घुस गई कि ये लड़की कोई पेशेवर नौकरानी नहीं है, ये मजबूरी में नौकरानी बन गई है। अब वह जानना चाहता था कि नौकरानी कौन है, लेकिन उसे अकेले में उससे पूछने का मौका नहीं मिल रहा था। आखिर एक दिन पूछ ही लिया, तुम कौन हो? कौन सी तुम्हारी मजबूरी है जो नौकरानी बनी हो? तब उसने बताया, मेरे पिता भी एक गांव में कारोबारी थे। मेरी माँ की मृत्यु पहले हो चुकी थी, तो मैं पिता और चाचा चाची के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन मेरे पिता चल बसे और चाचा ने मेरे रोजगार पर कब्जा जमा लिया। वो मेरी हत्या करने के जुगाड़ में लग गए, तो मैं भागकर यहाँ आ गई और अब अपने काम से खुश हूँ। आगे जिंदगी मुझे जहां भी ले जाए। नौकरानी की आवाज में ऐसा जादू था कि दीपक उससे प्रभावित हो गया और एक दिन उसे प्यार कर बैठा। दोनों का प्यार इस कदर आगे बढ़ा कि उसमें से सुलगता धुआं सभी घर वालों को भी नजर आने लगा। तब गोपी की पत्नी ने पति से बताया, घर में सब ठीक नहीं चल रहा। दीपक नौकरानी के साथ कमरे में बंद हो जाता है। अब उसे शर्म भी नहीं आ रही। आप नौकरानी को भगा दो। सेठ बोला, मैं आज इसे निकाल देता हूँ। दीपक दुकान पर गया हुआ था, तो सेठ नौकरानी से बोला, तुम अपना हिसाब ले लो और अब यहाँ से चली जाओ। मुझे अब नौकरानी की जरूरत नहीं है।
नौकरानी बोली, सेठ जी, मैं अब कहाँ जाऊंगी? भले आप मुझे पगार मत दो, लेकिन घर से मत निकालो। तब सेठ बोला, मैं तुझे अपने घर से नहीं निकालना चाहता था, मगर जब तुम मेरे घर में सेंध लगा दी हो तो अब तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तुम अभी की अभी यहाँ से चली जाओ। लड़की उसी वक्त घर से निकल गई। हालांकि मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। वह दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब कुंवारी माँ कैसे बनती, उसने सोच लिया कि वह अब आत्महत्या कर लेगी। वह केतकी वन में चली गई और सरोवर में छलांग लगा दी, लेकिन वह पानी में डूबी ही नहीं। उसने डूबने का बहुत प्रयत्न किया, मगर डूब नहीं सकी। उसने नजर उठाकर किनारे की तरफ देखी तो महात्मा दिखे। वह बोले, तुम और भी प्रयास कर सकती हो, लेकिन इस तालाब में कोई भी गर्भवती औरत नहीं डूब सकती। लड़की पानी से बाहर आकर रोने लगी तो महात्मा बोले, तुम्हें पहले गलती करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब फंस चुकी हो। लेकिन घबराओ नहीं, तेरा भाग्य प्रबल है, सेठ तुम्हें खोजते हुए आएगा। महात्मा ने लड़की को एक मंत्र दिया और बोले, तुम मेरी कुटिया में बैठकर इसका जाप करो, कुछ दिन में ही तेरा कल्याण हो जाएगा। महात्मा का मंत्र एक जादुई मंत्र था। वह लड़की के जाप करने से गोपी की दुकान नजरबंद हो गई। वह ग्राहक को दिखती ही नहीं थी। मंत्र का प्रभाव हुआ कि अब गोपी की दुकान पर कोई आता ही नहीं था। एक हफ्ते में गोपी को त्राहिमाम मच गया। भागा भागा महात्मा के पास गया। महात्मा जी, मुझे बचा लो, मेरी दुकान पर अब आदमी क्या, एक कुत्ता भी नहीं आता। महात्मा बोले, तुमने दुर्भाग्य को खुद ही बुलाया है। अपनी गर्भवती बहू को घर से निकालकर अधर्म का काम किए हो। गोपी बोला, मैंने तो बेटे का ब्याह ही नहीं किया है। तब महात्मा बोले, तुम्हारा बेटा जब उस लड़की को पत्नी मान चुका है तो तुम्हारे मानने और नहीं मानने से क्या होता है। तुम बिल्कुल कंगाल हो जाओ, इससे पहले संभल जाओ और उस लड़की को खोज कर निकालो और बेटे का ब्याह कराओ। अपनी साख बचा लो और उस लड़की की इज्जत बचा लो। जाओ, उसकी तलाश करो। कोई एक हफ्ता तलाश करने के बाद फिर गोपी भागा भागा महात्मा के पास आया और बोला, महात्मन, हमारी मदद करो, वह लड़की कहीं मिल ही नहीं रही, आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। तब महात्मा बोले, जब सिर के ऊपर आंख करके ढूंढोगे तो वह लड़की कैसे मिलेगी? आंख नीचे करो, लड़की यहीं आसपास मिल जाएगी। गोपी ने जब नीचे देखा तो वह तो महात्मा की कुटिया में ही बैठी थी। गोपी उसे देखते ही बोला, बेटी, मुझे माफ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तुम्हें भी तो बताना था कि तुम मेरी बहू हो। मैं अभी से तुम्हें बहू स्वीकार करता हूँ। महात्मा बोले, बेटी, सेठ के साथ चली जाओ और फिर उस मंत्र का प्रयोग फिर कभी मत करना, वरना कंगाल हो जाओगी। वो एक जादुई मंत्र है, किसी का भी सर्वनाश कर सकता है। लड़की सेठ के साथ उसके घर चली आई। गोपी अपने बेटे का ब्याह उस नौकरानी से करा दिया। इस तरह गोपी का कारोबार फिर से चल निकला। तब दीपक ने अपने पिता और माता से बताया, ये लड़की कोई नौकरानी नहीं थी, ये वक्त की मारी लड़की थी। इसका सब कुछ अपनों ने लूट लिया था तो मजबूरन घर छोड़कर भाग आई थी। ये पहली बार हमारे ही घर आई थी और अब हमारे घर की बहू है। सेठ गोपी बोला, इस बात को तुम्हें मुझसे पहले बताना था, मैं कोई तुम लोगों का दुश्मन नहीं था। इस तरह सेठ अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता और वफादारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। छल और कपट से पाया हुआ सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। अंत में जीत हमेशा सच्चाई और नेकी की ही होती है। नमस्कार, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमें सिखाती है कि सच्चा दिल और नेकी कभी बेकार नहीं जाती। ये कहानी है एक सीधे सादे आदमी की, उसकी किस्मत की और एक ऐसे रहस्यमयी खजाने की जिसे सिर्फ एक पवित्र मन वाली लड़की ही देख सकती थी। इस कहानी में आपको प्रेम, त्याग और एक संत के आशीर्वाद का चमत्कार देखने को मिलेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। एक भयानक जंगल था, मार्कंडेय वन। उस वन से सटा हुआ एक गांव था रामपुर, जहां पर मोहन नाम का एक साधारण सा आदमी रहा करता था। उसका नाम भोला था। वो बहुत सीधा सादा आदमी था। उसने 2 भैंस पाल रखी थी। भैंस के दूध, दही और जंगल से मिले फल और कुछ जंगली अन्न से उसका गुजारा हो जा रहा था। उसके पास न कोई खेती थी, न अपनी कोई जायदाद। एक छोटा सा घर था और एक भैंस का तबेला था। परिवार में दूसरा कोई नहीं था।
जन्म के बाद तो उसने माता पिता को देखा भी नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि वे कौन थे और कहाँ चले गए थे। उसे तो गांव के रामदीन काका ने बताया था कि तुम्हारे माता पिता जंगल में गए थे फल और लकड़ी लाने, लेकिन वह लौट कर नहीं आए। मोहन को याद था कि गांव वाले ही उसे भोजन देते थे, गांव वालों ने ही उसे पाला है। खासकर रामदीन काका ने तो उसे बेटे की तरह प्यार दिया है। उसे भैंस रखने की सलाह, जंगल से भोजन प्राप्त करने के गुण उन्होंने ही सिखाए हैं। मोहन अब कोई छोटा नहीं था, वह बड़ा हो चुका था। वह अपना भला बुरा सोच सकता था। उसे जंगली जिंदगी रास नहीं आ रही थी। उसने सोच लिया था कि यह दुनिया इस जंगल तक ही सीमित नहीं होगी, जरूर बहुत बड़ी होगी। अब कितनी बड़ी होगी उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। शायद 40-50 गांव जरूर होंगे। उसने एक दिन रामदीन काका से पूछ लिया कि काका, यह दुनिया कितनी बड़ी है? तब रामदीन बोले कि इस दुनिया को तो मैंने देखा नहीं है कि कितनी बड़ी है, लेकिन सुन रखा है कि दुनिया इतनी बड़ी है कि आदमी पैदल सफर करे तो पूरी उम्र में आधी दुनिया का सफर नहीं कर पाएगा। तुम दुनिया की छोड़ो, अपने रोजगार में लग जाओ, रोजी रोटी आदमी को मिल जाए, किसी तरह पत्नी का जुगाड़ हो जाए। समझ लो बस आदमी की दुनिया उतने में ही है। ये जंगल है, हम लोग जंगल के आदमी हैं। हम जंगल वालों का और अन्य गांव या नगर वालों का ब्याह का रिवाज अलग है। गांवों में लड़की वाला दूसरे गांव में जाकर लड़का पसंद करता है, उसके पिता से बात चलाता है, फिर ब्याह की तिथि तय होती है। लड़का पक्ष वाला बारात लेकर लड़की के घर जाते हैं और उसे दुल्हन बनाकर अपने घर लाते हैं। वह उस लड़के की पत्नी बनकर उस गांव में रह जाती है। जबकि हमारे जंगल का रिवाज दूसरा है। यहाँ कोई लड़की वाला लड़का पसंद करने नहीं आता, बल्कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। यहाँ लड़का लड़की अपने गांव में ही ब्याह कर सकते हैं, बस आपस में उनके खून के रिश्ते नहीं होने चाहिए। लड़की उनके कुल खानदान की नहीं होनी चाहिए। तुम जंगल के आसपास के 8-10 गांव में से किसी एक लड़की को पसंद कर उसे भरोसे में लेकर उससे ब्याह कर सकते हो, या फिर अपने गांव में भी भाग्य आजमा सकते हो। अब तुम पर निर्भर है, तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर है कि कोई लड़की तुम्हें पसंद कर ले या न करे। रामदीन की बात मानकर मोहन अब अपने ब्याह के जुगाड़ में लग गया। उसे समझ आ गया था कि यहाँ कोई दूसरा उसकी मदद नहीं करेगा, और ब्याह के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं। लड़कियों के नापसंद करने के चलते ही तो गांव के आधे लोग कुंवारे हैं। यहाँ यदि किसी का ब्याह हो गया तो वह एक जंग जीत जाता है। हारे हुए मुसाफिर तो घूमकर जंगल में महुआ खा ही रहे हैं। मोहन अपनी भैंस लेकर रोज जंगल के बीच चला जाता और वहीं चराता। वो रोज जंगल में बहुत सी औरतों को लकड़ी काट कर ले जाते देखता, फल तोड़ कर ले जाते देखता, कुछ पेड़ के पत्ते भी इकट्ठा कर ले जाती। क्यों ले जाती उसके समझ में नहीं आता। वहां जंगल में बहुत सी कुंवारी लड़कियां भी आती और पत्ते बिनकर ले जाती, घास काट कर ले जाती। भोला की समझ में नहीं आता कि वो इन सब चीजों का क्या करेंगी। उसने घर लौटकर रामदीन काका से पूछ लिया कि काका, मैं देख रहा हूँ कि जंगल में दूसरे गांवों की औरतें आती हैं और तरह तरह के पत्ते और घास काट कर ले जाती है, आखिर उसका होता क्या है? तब रामदीन काका ने बताया कि उसका बहुत उपयोग है, घास से रस्सी बनती है। भोला बोला कि पेड़ की पत्तियां किस लिए इकट्ठा करती है? तब रामदीन काका ने बताया कि कब तक बेवकूफ बने रहोगे? अरे, वह जो पत्ता इकट्ठा कर ले जाती है वह तेंदू पत्ता है, उसकी बीड़ी बनती है। वह औरतें बहुत मेहनती है, उस पत्ते से बीड़ी बनाती है। कोई न कोई बड़ा ठेकेदार होगा जो औरतों से बीड़ी बनवाता होगा। औरतों को घर बैठे रोजगार दे दिया है, वह औरतों की बनाई बीड़ी खरीद लेता होगा। औरतें घर बैठे रस्सी बना लेती है, बीड़ी बना लेती है, अपना रोजगार खुद कर लेती है। वैसा रोजगार हमारे गांव में नहीं है, वरना हम उतने गरीब नहीं रहते। अरे, बाहर के गांवों में दूध, दही, घी सब बिकता है, हमारा ही गांव है जहाँ कुछ नहीं बिकता, यहाँ कोई रोजगार ही नहीं है। इसीलिए तो दूसरे गांव की लड़की हमारे गांव के लड़कों को पसंद नहीं करती। मगर तुम प्रयास करो कि बाहर के गांव की ही लड़की से ब्याह करो। हमारे गांव की लड़की उपला बनाने के अलावा कुछ नहीं जानती, उन्हें तो ढंग का कपड़ा बांधना भी नहीं आता, बेढंगी चाल चलती है। मोहन बोला कि काका, मेरा विचार भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपके कहे अनुसार अब तक चलता आया हूँ और आगे भी चलता रहूंगा। आप कितने अच्छे हो कि आपने भरे पूरे परिवार को संभालते हुए
मेरे लिए कुछ समय निकाल लेते हो? रामदीन काका बोले कि बेटा मोहन, हमारे तुम्हारे कोई पिछले जन्म का नाता रहा है, तभी तो हम यहाँ मिल पाते हैं, और फिर तुम्हारा सीधा स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोहन जंगल में भैंस लेकर चला गया। वह जंगल में कई दिनों से देख रहा था कि एक लड़की सभी औरतों से अलग होकर अकेली आती है, अकेली ही कुछ घास इकट्ठा करती है, कभी तेंदू पत्ता इकट्ठा करती है, और फिर किसी स्त्री से सिर पर उठाने के लिए मदद मांगती है तो ज्यादातर तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन कोई एक भुनभुनाते हुए गठरी उठा देती है। आज भी वह लड़की सभी औरतों के पीछे आई और कुछ पत्ते, कुछ लकड़ी, कुछ फल तोड़े। गठरी उसकी वजनी हो गई। उसने कई औरतों से गठरी उठा देने की मदद मांगी, मगर किसी ने उसकी गठरी नहीं उठाई। वह अपनी अपनी गठरी एक दूसरे की मदद से उठाकर चलती बनी। अब शाम हो चुकी थी, सभी अपने अपने घरों को निकल चुके थे। मोहन भी जल्दी से भैंस लेकर घर लौटने वाला था, लेकिन वह सोच रहा था कि जंगल में अकेली लड़की मुश्किल में फंस जाएगी। जंगल में रात होते ही जंगली जीव घूमने लगते हैं, इसे मारकर खा भी सकते हैं। निष्ठुर औरतों ने उसकी कोई मदद नहीं की, और वह मुझे जंगल में देखते हुए भी कोई मदद नहीं मांग रही। मोहन ने देखा कि वह अपने को असहाय देखकर रोने लगी, तो मोहन को उस पर दया आ गई। वह पास गया और बोला कि अरे, तू रो क्यों रही है? चल, तेरी गठरी उठा देता हूँ। इतनी बात सुनकर वह लड़की और जोर जोर से रोने लगी। मोहन बोला, अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? चल, तेरी मैं मदद कर देता हूँ, कुछ दूर तक तेरी गठरी पहुंचा देता हूँ। मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि कोई स्त्री तेरी मदद नहीं करती, तो तुम मुझसे कहती, मैं तेरी गठरी सिर पर रखवा देता। लड़की बोली कि वह औरतें मुझे जीने नहीं देती। मैं किसी भी लड़के से मिलूंगी तो मुझ पर गलत लांछन लगाकर मेरी सौतेली माँ से मुझे पिटवाती रहती है। रोज झूठे कहती है कि यह जंगल में किसी लड़के से मिलती है। सौतेली माँ मुझे गरम चिमटे से मारती है कि जिस लड़के से मिली उसके साथ क्यों नहीं चली गई। अब मेरी नाक कटाने के लिए क्यों आई हो? मैं अपनी सफाई देती रहती हूँ कि मैं किसी लड़के से नहीं मिली, किसी को जानती तक नहीं, लेकिन माँ मेरी एक नहीं सुनती। ये मेरी जान की दुश्मन औरतें पता नहीं झूठ बोल बोलकर किस जन्म का बदला लेती है। इन्हें मेरे पिटने पर मजा क्यों आता है? आज मेरे से आगे चली गई है। ये मेरी माँ से नमक मिर्च लगाकर झूठ बोलेंगी। सौतेली माँ मुझे घर पहुँचते ही न तो मेरी गठरी उतरवाएंगी, न पानी को पूछेंगी। वह गरम चिमटा लेकर मेरे पर पिल पड़ेंगी। आज मेरी खाल उतार लेंगी, मुझे पीट पीट कर मार डालेंगी। मैं इसी डर से रो रही हूँ। उससे अच्छा होता कि मुझे कोई जंगली जानवर खा जाता, मेरे जन्मों का दुख मिट जाता। भगवान ने मुझ अभागन को उस घर में भेजा ही क्यों? मोहन लड़की की बात सुनकर द्रवित हो गया। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उसकी आंखें भर आईं। मोहन ने सोचा कि दुनिया में इतनी जालिम औरतें रहती हैं जो झूठ बोलकर पिटवाती है, और सौतेली माँ कितनी जालिम है कि उनकी बात को सच मान लेती है। मोहन बोला कि मैं आज उनके झूठ को सच में बदल दूंगा, लेकिन तू हाँ करे तब। तू मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हें रोज जंगल में नहीं भटकना पड़ेगा, तुम्हें अब कोई चिमटे से नहीं मारेगा। लड़की बोली कि तुम नहीं मारोगे, लेकिन तुम मेरे साथ घर में भी तो हमेशा नहीं रहोगे। जब जंगल में आ जाओगे भैंस लेकर तो तुम्हारी माँ मुझे मारेगी, तुम्हारी बहन मुझे मारेगी। मोहन बोला कि काश मेरे पास कोई माँ होती, मेरी कोई बहन होती, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, मेरे एक पड़ोसी काका के सिवा। तुम मेरे घर में अकेली रहोगी। अब तुम अकेली खुद को तो मार नहीं सकती। मेरे घर में तेरी मर्जी चलेगी, तू जैसे रहना चाहे रह सकती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। वो लड़की पहले ही देख चुकी थी कि वो बहुत दयालु है। मेरे कष्ट सुनकर रो पड़ा था। ऐसे दयालु लोग बहुत भाग्यशाली को मिलते हैं। और फिर हमारे यहाँ का रिवाज ही है कि लड़की जिसको पसंद कर ले उसके साथ जा सकती है, उसी वक्त उसे उस आदमी की पत्नी मान लिया जाता है। लड़की बोली कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि मेरी गलतियों पर भी तुम मुझे मारोगे नहीं। मोहन बोला कि स्त्री पर हाथ कायर उठाते हैं, भले लोग उसकी गलती पर सिर्फ सलाह देते हैं कि यह गलत है, तुम इसे दोबारा मत करना। समझदार स्त्री उस बात को समझ जाती है, मूर्ख नहीं समझती। जब मूर्ख स्त्री नहीं समझे तब भी उसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मूर्ख है।
मूर्ख को मारने से भी क्या फायदा। वो लड़की मोहन के साथ उसके घर आ गई। मोहन का घर छोटा ही था, मगर लड़की को बहुत पसंद आया। मोहन ने उस लड़की से ब्याह कर लिया। मोहन ने उस लड़की का पीठ देखा तो रोने लगा। उसके पीठ पर न जाने कितने चिमटे से दागने के निशान पड़े थे। मासूम लड़की ने कितना कष्ट सहा होगा। स्त्री ने ही मोहन को सांत्वना दी कि आप मेरे खातिर रोइए नहीं, मुझे तो जुल्म सहने की आदत पड़ गई थी। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे दिल के न जाने कितने टुकड़े हुए हैं, मैं उसे दिखा नहीं सकती, लेकिन मेरे यह सारे कष्ट आपने हर लिए हैं। आपके प्यार से मेरे सारे घाव भर जाएंगे। मैं आज इन घावों के बाद भी इतना खुश हूँ कि खुशी बयां नहीं कर सकती। आप आज मेरे लिए देवता बन गए हो। मोहन दूसरे दिन जंगल से कुछ जड़ी बूटी लाया और पत्नी का खुद इलाज किया। जंगल में रहने वाले बहुत से जंगली औषधियों के जानकार होते हैं, तो मोहन भी रामदीन काका से बहुत कुछ सीख लिया था। उसने पत्नी का इलाज किया तो वह जल्दी ही ठीक हो गई। दोनों बहुत प्रेम से रहने लगे। स्त्री मोहन से बहुत प्रभावित थी। मोहन को अपना भगवान मानती थी। उसका मानना था कि मोहन जैसा पति शायद ही किसी को मिलता है। मेरे दुख सहने के इनाम में मोहन मिल गया है। वो मोहन को अपनी आंखों से ओझल होने देना नहीं चाहती थी, लेकिन घर बैठने से भी तो पेट भरने वाला नहीं था। भैंस ही उसकी जीविका का सहारा थी। वो बीड़ी बनाना, रस्सी बनाना, टोकरी बनाना जानती थी, लेकिन उस हुनर का इस गांव में कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि ठेकेदार इस गांव में आ नहीं सकते थे और वह अब अपने गांव जाकर उनसे संपर्क नहीं करना चाहती थी। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जीते जी अपनी सौतेली माँ का या उस गांव की गुंडी औरतों का मुंह नहीं देखेगी, तो वह घर से बाहर भी कम ही निकलती थी। वह चाहती थी कि पति के साथ में जंगल में जाए, लेकिन इसलिए नहीं जा पाती थी कि उसके गांव की औरतें मिल जाएंगी। मोहन ने भी उसे मना कर दिया था कि मेरे जीते जी तुम्हें घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, बस घर में भोजन बनाते रहो और खाती रहो, मैं बाहर से सारा प्रबंध करके ला दूंगा। स्त्री भी घर के अंदर अब बहुत खुश थी। समय के साथ उसका परिवार बढ़ा। घर में एक पुत्र आ गया। मोहन पुत्र के जन्म पर बहुत खुश था। वह पत्नी के लिए कुछ गहने बनवाना चाहता था, लेकिन उसने धन इकट्ठा करने को सोचा भी नहीं था। अब उसे लगा कि कुछ पैसे बनाने चाहिए, कुछ कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसने अपना विचार पत्नी से बताया तो पत्नी बोली कि आपको कुछ नहीं करना है, अभी एक बच्चा आया और आप घबरा गए, 2-4 और आ गए तो क्या करोगे? आपको घबराना नहीं है, बच्चे अपना भाग्य लेकर खुद आते हैं, अपने भाग्य से सभी जीते हैं। आप जो कर रहे हो वही करो। हाँ, जब कुछ करना ही चाहते हो तो दूध बेच सकते हो, इसे किसी भी बाजार में कोई खरीद सकता है, लेकिन आपको इसके लिए 4-5 कोस दूर जाना होगा। यह एक कठिन काम है। आप दोहरे काम नहीं कर सकते। बाजार जाना, फिर वहां से वापस आकर भैंस की रखवाली करना बहुत कठिन काम है। आपको कठिनाई वाला काम नहीं करना है। इस तरह मोहन अपने काम में लगा रहा, लेकिन कुछ करने का विचार करने को सोचता रहा। एक दिन रामपुर में 2 आदमी आए। वह दूध खरीदने से लेकर हर तरह की चीज खरीद लेने की बात कर रहे थे। मोहन की स्त्री नी उन दोनों को देखते ही पहचान लिया कि यह दोनों वही है जो हमारे गांव से सभी तैयार माल खरीद लेते हैं। जंगली फल, रस्सी, तैयार बीड़ी, टोकरी वगैरह सब कुछ खरीद कर ले जाते हैं। वह बहुत खुश हुई कि अब हमारा सामान घर से बिक जाएगा। मैं खुद अब घर में मेहनत कर पति का सहयोग कर दिया करूंगी। मेरा बेटा सोहन मेरे आंखों के सामने रहेगा। मैं बेटी की रखवाली करते हुए, घर में काम करते हुए पति का सहयोग कर दिया करूंगी। शाम में पति के घर लौटने पर वह बहुत खुश होकर बताई कि हमारे गांव में भी सामान खरीदने वाले ठेकेदार आ गए हैं। वह तैयार माल खरीद लेंगे, दूध, घी सब खरीद लेंगे। मोहन पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे आशा की किरण जगी कि अब पत्नी के लिए आभूषण और रेशमी वस्त्र खरीद देगा। उसने मन में बस एक ही इच्छा पाल रखी थी कि मैं एक बार पत्नी को रेशमी वस्त्र में गहनों से सजा हुआ देखूं, मगर गरीबी के चलते उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। अब वह भी काफी खुश था कि उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह भी कठिन परिश्रम करने लगा तो पत्नी भी काम में सहयोग करने लगी। दोनों के दिन खुशी खुशी गुजरने लगे। दिन, महीने, साल गुजरते गए। इस तरह देखते देखते 10 साल गुजर गए। सोहन अब 10 साल का हो चुका था। मोहन के घर में फिर कोई दूसरा पुत्र नहीं आया, तो दोनों सोहन को बहुत प्यार करते थे।
उसे इतना दुलार करते थे कि उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते थे। इस कारण वह काफी जिद्दी भी हो गया था, अपनी बात मनवा लेता था। लेकिन उसकी कोई आदत बुरी नहीं थी, किसी गलत चीज के लिए जिद नहीं करता। उधर मोहन के पास काफी पैसे हो गए थे, तो उसने पत्नी के बिना बताए ही आभूषण और वस्त्र खरीद लाया और पत्नी को दिया। तो वो बोली कि इसकी क्या जरूरत थी, मैंने तो कभी आपसे कुछ मांगा ही नहीं है, मेरे गहने तो आप खुद हो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आप बहुत प्यार से लाए हो तो पहन लेती हूँ। वह उस वस्त्र और गहने को पहन ली। मोहन धन्य हो गया, उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। वो पत्नी से और ज्यादा प्यार करने लगा था। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन रामदीन काका ने खबर दी कि मोहन, इस वक्त जंगल में मत जाना, जीतपुर के जंगल में आग लग गई है। वहां के सभी खूंखार जानवर हमारे गांव के जंगल में आ गए हैं। इस जंगल के जानवरों और उन जानवरों में भयंकर लड़ाई चल रही है। यहाँ के जानवर उन्हें अपने जंगल में रहने नहीं देना चाहते, इसलिए दिन के वक्त ही लड़ रहे हैं। सभी आसपास के गांव वाले जंगल में जाना छोड़ दिए हैं। जानवर इंसान पर भी हमलावर हो सकते हैं। मोहन बोला कि काका, पहले बताना चाहिए था, मैंने तो अपनी भैंस को सुबह में जंगल के लिए छोड़ दिया है। भैंस जंगल में चली गई है, अब तो लगता है उनकी जान खतरे में है, मुझे अपनी भैंस को बचाना चाहिए। पत्नी बोली कि आप भैंस की चिंता छोड़िए, भैंस खतरा देखकर लौट आएगी। आप जंगल में जाकर बुरे फंस सकते हो, इसलिए जंगल में मत जाओ। आपकी जिंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप जंगल में मत जाओ। भैंस को कुछ हो गया तो हम दूसरी खरीद लेंगे, लेकिन आपको कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगी। आप मेरा ख्याल कीजिए और जंगल में मत जाइए। मोहन बोला कि मैं अपनी भैंसों को इस तरह मरते नहीं देख सकता, मैं जंगल में जरूर जाऊंगा, अपने जानवरों की रखवाली हमारा कर्तव्य है। पत्नी बोली कि आपको हमारी कसम है, मुझे छोड़कर मत जाओ। मोहन बोला कि भाग्यवान, मेरी मजबूरी समझो, मैं जानबूझकर अपनी भैंस को मौत के मुंह में भेज दिया हूँ, उनको बचाना जरूरी है। और कोई मैं अकेले नहीं जा रहा, हम सारे गांव वाले हाथ में मशाल लेकर जा रहे हैं। आग की लपटें देखकर कोई जानवर पास में नहीं आता, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। भैंस को वापस लाने के बाद मैं फिर कभी आपसे पूछे बगैर जंगल में नहीं जाऊंगा। स्त्री बेबस हो देखती रह गई। मोहन कुछ आदमियों के साथ जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर देखा कि एक हाथी उसकी भैंस पर हमलावर हो गया है। उसकी दोनों भैंसों को पटक कर मार डाला है। अपना पशुधन का नुकसान होते देख मोहन हाथी को मारने के लिए चल पड़ा। उसके हाथ में तेज कुल्हाड़ी थी। उसने सोचा कि कुल्हाड़ी से हाथी को मार दूंगा, लेकिन हाथी कोई छोटा जीव नहीं था। विशालकाय जीव पर मोहन की कुल्हाड़ी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि हाथी और चिढ़ गया और मोहन को खदेड़कर पकड़ लिया और पटक कर मार डाला। गांव वाले दूर से हो हल्ला करते रह गए, वह तो हाथी इन लोगों को भी मार डालता। लेकिन गांव वाले सजग थे। आ रहे हाथी के सामने सूखी झाड़ी में आग लगा दिए। आग की लपटें देख हाथी भाग खड़ा हुआ। गांव वाले घर लौटकर उसकी पत्नी को बुरी खबर सुनाए कि हम चाहकर भी भैंस को नहीं बचा पाए, न ही मोहन को, हाथी ने सबको मार दिया। यह सुनकर मोहन की पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे जिस बात का डर सता रहा था वही हो गया। वह तो पत्थर पर सिर पटक कर मर जाना चाहती थी, लेकिन गांव की स्त्रियों और रामदीन काका ने उसे समझाया कि तुम्हें अपने बेटे सोहन के लिए जिंदा रहना। हाय, तुम सोचो कि तुम्हारे मर जाने पर सोहन का क्या होगा। बहुत समझाने पर स्त्री समझ गई कि मुझे सोहन के लिए जिंदा रहना है, मरने वाले के लिए मर गई तो बेटा अनाथ हो जाएगा। माँ सोहन के लिए ही जिंदा रह गई। वह चाहती थी कि किसी तरह खिला पिलाकर बेटे को बड़ा कर दे और फिर उसका ब्याह कर दे। 1 साल तक दोनों बहुत गमगीन रहे, मगर समय के साथ सब कुछ सहना पड़ता है, सब कुछ भूलना पड़ता है। आदमी जाने वाले के लिए यदि रोता रह जाए तो वह फिर पागल ही हो जाएगा। उसे भूलना पड़ता है आगे जीने के लिए। दोनों मोहन को भूलकर आगे के काम में लग गए। माँ सोहन को जंगल में नहीं जाने देती थी। उसके पास गहने थे, उन्हें बेचकर घर के खर्चे चला रही थी। एक दिन गांव में एक महात्मा पधारे। गांव वाले महात्मा के पास इकट्ठा हुए तो महात्मा ने सबको प्रवचन सुनाया। वह प्रवचन देते रहे। गांव के लोग एक एक कर उठकर चले गए। आखिर में अकेला सोहन बच गया, 12 साल का लड़का। वह महात्मा की बात ध्यान से सुन रहा था। प्रवचन बंद करने के बाद महात्मा बोले कि बच्चा,
अब तुम भी अपने घर जाओ। सोहन बोला कि बाबा, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। मैं आपके भोजन का प्रबंध करूंगा, ठहरने का प्रबंध करूंगा। गांव वाले तो वैसे चले गए हैं जैसे मेला घूमने आए थे, मगर मैं आपकी अनदेखी नहीं कर सकता। सोहन अपने घर गया और माँ से भोजन बनवाकर महात्मा के पास ले आया। महात्मा ने भोजन किया और गांव से बाहर पेड़ के पास चबूतरे पर सो रहे तो उनके साथ सोहन भी सो रहा। दूसरे दिन भी उन्होंने प्रवचन सुनाया तो गांव वाले प्रवचन सुनने आ गए, लेकिन कल की तरह एक एक कर उठकर चले गए। आज भी सोहन महात्मा के लिए भोजन बनवाकर घर से लाया। महात्मा ने भोजन खाकर फिर उसी चबूतरे पर सो रहे। तीसरे दिन भी उसी तरह सभी प्रवचन सुनकर चले गए तो सोहन घर गया और माँ से महात्मा के लिए भोजन बनाने को कहा। माँ बोली कि आज भोजन लेकर मैं खुद तेरे साथ महात्मा के पास चलूंगी। वो महात्मा के पास भोजन लेकर आई। महात्मा ने भोजन किया, उसके बाद बोले कि बेटी, ये तेरा बेटा बहुत होनहार है। तू एक बात नहीं जानती, मगर तुझे बता देता हूँ कि तेरे घर के आंगन में खजाना गड़ा पड़ा है, लेकिन वह खजाना किसी को नहीं मिल पाएगा। वह खजाना बड़े दिल वाली को मिलेगा। वो बड़ा दिल वाली तेरी बहू होगी। उसका दिल निर्मल होगा। उसके कदम घर में पड़ते ही खजाना उसे दिखने लगेगा। असल में खजाने की मालकिन वही होगी। तेरे और तेरे बेटे के दिन बदल जाएंगे। उस खजाने को हमेशा नेक कामों में खर्च करना। महात्मा बोले कि बेटी, मैं 3 दिन से ज्यादा कहीं नहीं ठहरता। मेरी सेवा भी वही कर पाता है जिस पर मेरी कृपा होती है। अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। माँ बेटे ने आंखें बंद कर ली। बड़ी देर तक आंखें बंद किए रहे। सोचे कि महात्मा आंख खोलने को कहेंगे, लेकिन वहां महात्मा थे ही नहीं। जब दोनों ने आंखें खोली तो महात्मा कहीं नहीं थे। दोनों अपने घर लौट आए। माँ के दिमाग में यह बात बनी रही कि मेरी बहू ही मेरे आंगन का खजाना पाएगी, मगर दिल की साफ बहू मिलेगी कहाँ। सोहन तो गांव में पड़ा रहता है। इस तरह 4-5 साल गुजर गए। सोहन महात्मा की कही बात भूल चुका था। बड़ा होने पर भी वह आलसी ही था। माँ ने उसे कुछ करने ही नहीं दिया था। माँ अब चाहती थी कि सोहन कहीं से अपने लिए पत्नी लाए। वह गांव या आसपास के गांव में बेटे का ब्याह नहीं करना चाहती थी। उन्हें डर था कि आसपास की होगी तो खजाना देखते ही पागल हो जाएगी। हो सकता है मेरे को या मेरे बेटे को ही अपने भाई बंधुओं की मदद से इस घर से निकलवा दे, मेरे खजाने वाले घर पर कब्जा कर ले। जब दूर की होगी तो वह गलत नहीं सोचेगी। उसने सोहन से कहा कि बेटा देखो, अब घर का जमा धन खत्म हो चुका है। मेरे सारे गहने बिक चुके हैं। अब घर बिकने की बारी आए, इससे पहले तू कोई काम कर ले। तो किसी नगर में जा, वहां तुम्हें काम मिल जाएगा। सोहन बोला कि माँ, मैं कभी बाहर गया नहीं हूँ। मुझे बाहर के नगरों की कोई जानकारी नहीं है। माँ बोली कि जब घर से निकलेगा तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। घर में कुछ नहीं है, कहीं से भी किसी तरह से कमा कर ला। सोहन ने सोच लिया कि माँ मुझे घर में आराम से रहने नहीं देंगी। मुझे कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा। स्त्रियों में यही तो एक समस्या है कि जब पुरानी हो जाती है तो उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, उल्टे सीधे काम कराने लगती है। माँ पर ही उम्र का असर हो चला। हाय, पिताजी होते तो यह चिड़चिड़ी नहीं होती, मगर नहीं है तो माँ को सारी उम्मीद मुझसे ही है। सोहन दूसरे दिन सुबह में उठकर घर से पश्चिम दिशा की तरफ चल दिया। वो दिन भर चलता रहा। वह कहाँ जा रहा था उसे खुद ही नहीं पता था, क्योंकि इससे पहले वह घर से कभी निकला ही नहीं था, तो उसे जानकारी ही नहीं थी आगे कौन सा गांव है, जंगल है या शहर है या समुद्र है। वो चलता ही जा रहा था। चलते चलते शाम होने को आई। वैसे रास्ते में बहुत छोटे बड़े गांव भी मिले, मगर वह कहीं नहीं रुका, बस चलता ही गया। जब शाम होने को आई तो उसने विचार किया कि अब आगे किसी भी गांव में ठहर जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ते रहने पर रात हो जाएगी। वो वैसे भी काफी थक गया था। वह आराम चाहता था। जब मैदानी इलाका देखा तो खड़ा होकर सोचने लगा कि शायद आगे जंगल हो, और जंगल में चलते रहना तो और भी खतरनाक हो सकता है। सोहन आगे बढ़ता जा रहा था। रात होने को आई। गांव तो आगे कोई मिला नहीं। फिर शुरू हो गया भयानक जंगल। सोहन ये देख काफी घबरा गया। वो सोचने लगा कि गलती कर दी है, पीछे के गांव में ही उसे रुक जाना चाहिए था। अब भला जंगल में कौन सा गांव मिलेगा। अब पीछे लौटना भी ठीक नहीं, आगे बढ़ना भी ठीक नहीं, तो मैं करूं तो क्या करूं। वो बहुत सोच विचार कर जंगल में प्रवेश कर गया।
कुछ आगे बढ़ने पर जंगल में एक घर दिखा। सोहन की जान में जान आई। भगवान का शुक्र है, मुझे जरूर उस घर में आसरा मिल जाएगा। जल्दी से सोहन उस घर के पास गया। उसने वहां देखा कि एक सयानी लड़की थी। वह अकेली थी। उस घर में कोई दूसरा दिख नहीं रहा था। सोहन अब एक हमउम्र लड़की से किस तरह बात करे, उसके घर में ठहरने का आसरा किस प्रकार मांगे? शायद वह बुरा मान जाए। हो सकता है आसपास और कोई रहता हो। लड़की मुझे चोर समझ ले और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर ले और लोग आसरा देने के बजाय पिटाई शुरू कर दे। आदमी की जिंदगी की भी अजीब पहेली है। एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो बड़ी असमंजस में फंसा रहा। बहुत देर तक दूर खड़ा होकर विचार करता रहा। तभी ख्याल आया कि वह और भी बड़ी गलती कर रहा है। अगर इस तरह किसी लड़की के घर के सामने रात में मुझे कोई खड़ा देख लिया तो मेरी तो खैर नहीं। अब अंजाम चाहे जो भी हो, मैं उस लड़की से ही घर में ठहरने का आसरा मांगता हूँ। सोहन उस लड़की के पास गया और बोला, देवी जी, मैं एक मुसाफिर हूँ। मुझे जंगल में आते आते रात हो गई है। मैं नगर के लिए निकला था, मगर इस जंगल में फंस गया हूँ। आप मुझे रात को ठहरने का आसरा दे दे तो बड़ी कृपा होगी। लड़की बड़ी हसरत से सोहन को देखने लगी। यह तो मेरे योग्य है। इससे मेरा ब्याह हो जाता तो मैं धन्य हो जाती। तभी उसे ख्याल आया कि यह क्या सोच रही है। अगर उसके पिता नी घर में किसी लड़के को देख लिया तो लड़के को तो मारेगा ही, मुझे भी मार डालेगा। मेरा पिता कोई भला आदमी नहीं है, जंगल का मशहूर चोर है। मैं कितनी अभागिन हूँ कि इतना खूबसूरत नौजवान मेरे घर में खुद से आकर खड़ा है। मैं उससे प्रेम तो दूर, उससे कोई बात भी नहीं कर सकती। लड़की अपने को संभालते हुए बोली, तुम मुसाफिर हो तो जंगल में क्यों चले आए? और तुम कह रहे हो कि नगर जा रहा हूं, तो इस जंगल के पार भी कोई नगर नहीं है? नगर तो यहाँ से उत्तर दिशा में है, तो तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हें पिछले गांव में ठहर जाना चाहिए था। मैं तुम्हें यहाँ कोई आसरा नहीं दे सकती। अकेली लड़की हूँ, भला तुम्हें अपने घर में कैसे रहने दे सकती हूँ? सोहन बोला, मैं कोई बदमाश आदमी नहीं हूँ, मैं घर से बाहर ही रात गुजार लूंगा। लड़की बोली कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मेरे बापू के आने का वक्त हो चला है। वो कोई भले आदमी नहीं है। मेरे घर में तुम्हें देख लिए तो तुम्हें मार डालेंगे और बेवजह मैं भी मारी जाऊंगी, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। सोहन भारी मन से पीछे पलटा कि लड़की का पिता आ गया था। वो सोहन की तरफ देखकर बोला, खबरदार, जो यहाँ से एक कदम भी बढ़ाया मैं तुम्हारी खोपड़ी खोलकर रख दूंगा। उसने अपनी लड़की की तरफ देखकर बोला कि अच्छा, तो मेरे नहीं रहने पर यह सब हो रहा है। घर में लड़के बुलाए जा रहे हैं। लड़की बोली, नहीं पिताजी, मैंने इस लड़के को नहीं बुलाया। मैं तो इसे जानती भी नहीं कि कौन है, कहाँ से आया है। ये कोई मुसाफिर है। चोर बोला कि मुझसे धोखा? मैं तुम दोनों को इतना मारूंगा कि तुम्हारे चमड़े शरीर से खुद अलग होकर जूते बन जाएंगे। लड़की बोली, आप मुझे मार ही डालिए, वैसे मैं आपकी बेटी तो हूँ नहीं। मैं आपकी होती कौन हूँ? अगर मैं आपकी बेटी होती तो एक बार भी मेरे बारे में गलत नहीं सोचते। हमेशा शंका की दृष्टि से देखते रहते हो। आप मुझे अभी मार डालो, मगर इस लड़के को जाने दो, क्योंकि यह सचमुच एक अतिथि है और अतिथि की हत्या उसके दुश्मन भी नहीं करते। चोर बोला, तुम यह क्या कह रही हो कि मेरी बेटी नहीं हो? अरे, तुम मेरी बेटी हो। भले ही मैंने तुम्हें जंगल में पाया था, परंतु अपनी बेटी बनाकर ही तुम्हें पाला है। तेरे सुख दुख का ख्याल रखा है। मैं जो भी भला बुरा काम करता हूँ वह सब तुम्हारे लिए ही करता हूँ, मगर मेरे आंख में धूल झोंको, किसी लड़के को अपने घर में बुलाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़की बोली, मैंने इसे नहीं बुलाया है। इसे मैंने पहले कहीं देखा भी नहीं है। क्या आपने कभी देखा है? चोर बोला, सचमुच इसे हमने कहीं नहीं देखा है। तब वो आदमी लड़के से पूछा, तू कौन है? कहाँ का रहने वाला है? किस गांव का है? क्या नाम है तुम्हारा? किस काम से यहाँ आया है? सोहन बोला, मैं रामपुर का हूँ। सोहन नाम है मेरा। मैं रोजगार की तलाश में नगर को निकला था, परंतु रास्ता भटक कर यहाँ तक आ गया। न तो मैं आपको जानता हूँ, न आपकी बेटी को जानता हूँ। इससे पहले कभी देखा भी नहीं है, क्योंकि मेरा इधर आना ही नहीं हुआ है और आज के बाद फिर कभी इधर आऊंगा भी नहीं। आप मेरी बात पर विश्वास करो और मेरी जान छोड़ दो और मुझे अब जाने दो। आदमी बोला, ऐसे कैसे जाने दूं? आखिर रात के वक्त कहाँ जाओगे? सोहन बोला, कहीं भी चला जाऊंगा, मगर यहाँ तो अब बिल्कुल ही नहीं रहूंगा।
चोर बोला, माना कि मैं बुरा आदमी हूँ, एक चोर हूँ, परंतु इतना भी बुरा नहीं कि रात के वक्त घर आए किसी अतिथि को भगा दूं या उसे लूट लूं। सोहन ने सोचा, बाप रे, ये आदमी चोर डाकू है, तब तो इसके घर बिल्कुल नहीं ठहर सकता, वरना मैं लुट जाऊंगा। वैसे सोहन के पास लूटने लायक कुछ भी नहीं था। चोर बदमाशों से तो भिखमंगे भी सावधान रहते हैं, उन्हें लुट जाने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। सोहन बोला, आप मुझ पर कृपा करो और मुझे जाने दो। तो उधर चोर ने भी कुछ सोच लिया था कि बड़ी मुश्किल से यह हाथ आया है और बेटी रोशनी के लिए ही बना है। ऐसा सुंदर लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। भगवान झूठ न बुलवाए तो ऐसा लड़का किसी राजा के घर में होना चाहिए। मगर किस्मत की बात है, इसकी किस्मत जब रोशनी के साथ बंधी है तो राजा कैसे हो सकता है। चोर कड़क कर बोला, रात को कहाँ जाएगा, तुम्हें जानवर मारकर खा जाएंगे। सोहन बोला, नहीं, मैं आपके पास नहीं रुक सकता, जानवर भले ही कितना खतरनाक हो, पर आप जैसा नहीं हो सकता। चोर बोला, ससुरे, मैं तुम्हें खतरनाक दिखता हूँ? अरे, यह जंगल है, यहाँ मेरा राज है, चुपचाप घर में जाओ, रोशनी तुम्हें खाना खिला देगी, भोजन करो और आराम करो, कल सुबह जहाँ इच्छा हो चले जाना। सोहन भले ही पैर पटक रहा था, परंतु रात के लिए उसे आसरा चाहिए ही था। वो घर में चला गया। उसने गौर से देखा तो रोशनी एक सुंदर लड़की थी। भले ही जंगल में पली बड़ी थी, परंतु सुंदरता में उसकी कोई कमी नहीं थी। सोहन मन में सोच रहा था कि काश ये मेरी पत्नी बन जाती, मगर यह सब किस्मत की बात है। किस्मत में न हो तो हाथ आया लड्डू भी कौवा लेकर उड़ जाता है। हर इंसान को मनपसंद पत्नी नहीं मिला करती, और वह जिसे दिल से चाहने लगता है तो वह तो हरगिज उसे नहीं मिलती। सोहन ने अपने मन को मना लिया कि चोर की बेटी है, इसके बारे में सोचना ही व्यर्थ है। मेरे पागल मन का क्या, जहां भी सुंदर लड़की देखा उसे अपना मानने लगता है। अगर मन के कहे अनुसार आदमी चलने लगे तो रोज 1000 जूते खाने पड़ेंगे, और रोशनी चोर की बेटी है, उसे जरा भी कुछ गलत शंका हुई तो काट डालेगा। मेरा क्या है, आज की रात यहाँ हूँ, कल की रात पता नहीं कहाँ गुजरेगी। ये सोचकर सोहन खा पी कर सो रहा। उधर चोर ने अपनी बेटी को पास बुलाया और बोला कि यह सोहन कृष्ण की मुरली है, मैंने तेरे लिए इसे पसंद कर लिया है, परंतु इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, वरना हमारे रोकने से रुकेगा नहीं। वह बहुत डर गया है, यह भी जान गया है कि मैं चोर हूँ। चोर की बेटी से कोई ब्याह नहीं करता, मगर तुम पहल करो तो वो ब्याह को राजी हो जाएगा। रोशनी बोली, नहीं, मुझे उसे नहीं मरवाना। चोर बोला, रोशनी, तुम पागल मत बनो, ऐसे मौके बार बार घर बैठे नहीं आ जाते। तुम तो जानती हो मैं एक बुरा आदमी हूँ, एक चोर हूँ, और मेरा क्या भरोसा, किसी दिन राजा के सैनिकों के हत्थे चढ़ गया तो मेरी उम्र जेल में गुजर जाएगी। रोशनी बोली, पिताजी, आप बुरा काम करते ही क्यों हो, तुम और भी तो कोई दूसरा काम कर सकते हो। चोर बोला कि तुम चाहती हो कि मैं चोरी छोड़ दूं, तो तुम किसी तरह सोहन से ब्याह कर लो, मैं चोरी उसी वक्त से छोड़ दूंगा। रोशनी बोली, अगर आप चोरी छोड़ दोगे तो मैं सोहन से ब्याह जरूर कर लूंगी, और आज ही करूंगी। चोर जंगल में चला गया। सुबह में नींद खुलते ही सोहन उठ खड़ा हुआ। सामने रोशनी सज धज कर खड़ी थी। वो बोला, देवी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने घर में मुझे आसरा दे दिया। अच्छा, तो अब चलता हूँ। रोशनी बोली, आप ऐसे कैसे चले जाओगे, आप अभी कहीं नहीं जाओगे। सोहन बोला, जाना जरूरी है। लड़की बोली कि आप किस मिट्टी के बने हो, ताज्जुब की बात कि मुझे देखकर भी आपको कुछ नहीं हुआ है। सोहन बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रोशनी बोली, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि आपको कुछ नहीं हुआ है। सोहन बोला, मुझे आपके पिता के हाथों पिटना नहीं है। रोशनी बोली, अब मेरे पिता आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप अब मेरे साथ ही रहो, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, और पिता ने भी मुझे इजाजत दे दी है। सोहन बोला, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि चोर की बेटी से ब्याह करूं? और फिर मैं भी तो कंगाल आदमी हूँ, न तो मेरा रहने का कोई ढंग का ठिकाना, न कोई कमाई धमाई, अभी रोजगार की तलाश में निकला हूँ, अभी तो मैं ब्याह के बारे में सोच भी नहीं सकता। रोशनी बोली, मैंने कहा आपसे घर और जमीन के कागजात मांगे हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है, ये सब बातें वो लड़कियां पूछती हैं जिसे दौलत से प्यार होता है। मुझे दौलत से कोई प्यार नहीं है, मुझे आपसे प्यार है, और हम साथ रहेंगे तो 2 रोटी मेहनत से कहीं भी कमा खा लेंगे। सोहन बोला, नहीं, मैं कोई बात नहीं सुन सकता। रोशनी बोली,
कि मैं बहुत बुरी हूँ, तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। सोहन बोला, हाँ हाँ बोलो, तुम्हारे घर एक रात रहा हूँ तो इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है कि मैं भी तुम्हारा कोई काम कर सकूं। रोशनी बोली, मैं दरवाजे के सामने लेटती हूँ, आप मुझे लान कर चले जाओ। सोहन बोला, क्या बात करती हो, मैं भला किसी लड़की का अपमान कैसे कर सकता हूँ? लड़की लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। तुम ठीक कह रहे हो, लड़की लक्ष्मी स्वरूपा होती है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, मगर उसका दिल जरूर तोड़ना चाहिए। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रोशनी झटके से घर के अंदर चली गई। सोहन की जैसे नींद खुली कि अरे ये क्या कर दिया, वह लड़की होकर मुझे खुला निमंत्रण दे रही थी, मुझसे ब्याह की बात कर रही थी, और मैं मूर्ख मुंह में आए रसमलाई को भी देखकर मुंह बना रहा था। अब तो बिदक कर चली गई है, मुझसे बात भी करेगी कि नहीं? अरे ये चोर की बेटी हुई तो क्या हुआ, मुझे कौन चोर से ब्याह करना था, ये बहुत भली है, मगर लगता है मैंने हाथ आया मौका गंवा दिया। हाय, अब उसे कैसे मनाऊं? शायद अब मेरी बात भी न माने। वह घर के बाहर कुछ देर खड़ा रहा, सोच रहा था कि घर के अंदर जाऊं और उसे मनाऊं, मगर वह खुद बाहर आ गई और बोली, अरे अभी गए नहीं, अभी तक यहीं खड़े हो? इस तरह खड़े रहने से मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाने वाली। लड़की का अपमान करने वाले के लिए अब मेरे घर में कोई जगह नहीं, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। हालांकि ये बात वह ऊपरी मन से कह रही थी जब घर में पैर पटकते हुए गई थी, लेकिन जल्दी बाहर आ गई कि सोहन चला न गया हो। जब देखी कि घर से बाहर ही खड़ा है तो उसके दिल को तसल्ली हुई। उसे अब विश्वास हो गया था कि अब यह कहीं नहीं जाएगा। बोली कि अरे जाते क्यों नहीं? सोहन बोला, अकेले कैसे जाऊं, मेरा दिल तो तुमने अपने पास रख लिया है, चाह कर भी मेरे कदम नहीं उठ रहे, अब तो तुम्हें लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। रोशनी बोली कि मैं जल्दी कभी नाराज नहीं होती, और अब जब पहली बार नाराज होने का मौका मिला है तो 1-2 सप्ताह तो लग ही जाएंगे मानने में। चलो अंदर घर में, घर के बाहर तमाशा मत करो, मुझे आज ही अभी आपसे ब्याह करना है, मैं अब आपके बिना रह ही नहीं सकती। चोर जंगल से खाना खाने आया तो बेटी से इशारे से पूछ लिया, बेटी ने भी हाँ में सिर हिला दिया, तो चोर ने दोनों का ब्याह करा दिया। शाम हो गई थी तो सोहन वहीं रह गया। रात को अब दोनों पति पत्नी बन चुके थे। रात को अपने घर में पति पत्नी की तरह अब एक कमरे में ही रहे। सुबह होने पर सोहन अपने गांव के लिए चल पड़ा। अपने घर आने में उसे रात हो गई। उसकी माँ अब खाना खाकर सोने ही वाली थी कि वो पत्नी को लेकर घर में आ गया। माँ बहू को देखकर बहुत खुश हुई, वो बेटे पर भी बहुत खुश हुई कि मेरे लिए बहू ला दिया। माँ को महात्मा की बात पर भरोसा था। वो अपनी बहू को लेकर बीच आंगन में गई तो बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आंगन में बहुत बड़ा खजाना देख लिया। वह पति से बोली कि मुझसे कह रहे थे कि दरिद्र आदमी हूँ, और ये क्या है? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको मेरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब सास बोली कि बहू, ये खजाना सिर्फ तेरा है, इसका उपयोग दूसरा नहीं कर सकता। तुम इस घर की मालकिन हो, कैसे रहना है तुम खुद तय करो, जो इच्छा हो करो, मगर ध्यान रहे इस धन का उपयोग सत्कर्म में करना, बुरे कर्म में यह धन लगा तो खजाना गायब हो जाएगा। तब बहू बोली कि माँ जी, मैं ना समझ हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करना, धन सत्कर्म में ही लगे। मैं भी यही चाहती हूँ, गरीबों दीन दुखियों का भला हो, कोई भूखा न सोए, मेरा यही प्रयास रहेगा। साधु संत कभी दरवाजे से खाली न जाए, आप इस बात का ख्याल रखना। इस तरह वह खुले हाथ से बहुत दान पुण्य करने लगी, गांव वालों का भला करने लगी। सोहन अपनी पत्नी और माँ के साथ सुख चैन से घर में रहने लगा था। कहानी से सीख, संतों का आशीर्वाद और सच्ची नियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। किस्मत जब मेहरबान होती है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। सच्चा धन वही है जो दूसरों की भलाई के काम आए। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद रोचक कहानी, वफादार नौकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। शहर के एक कोने में बनी एक बड़ी और शानदार हवेली थी जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। यह हवेली ठाकुर जरार सिंह की थी जो अपने सख्त नियमों और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। हवेली में कई नौकर काम करते थे, लेकिन ठाकुर साहब को वही नौकर पसंद थे जो मेहनती और वफादार हों।
उनके लिए वफादारी सबसे महत्वपूर्ण थी। एक दिन ठाकुर साहब के पुराने नौकर रामलाल ने उनसे कहा कि वह अब बूढ़ा हो गया है और काम छोड़ना चाहता है। यह सुनकर ठाकुर साहब थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि रामलाल उनके साथ 20 साल से था और उसने कभी अपनी वफादारी पर कोई दाग नहीं लगने दिया। लेकिन उम्र के आगे किसी की नहीं चलती। उन्होंने रामलाल को सम्मान के साथ विदा कर दिया और एक नए नौकर की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद हवेली के दरवाजे पर एक लंबा दुबला पतला आदमी आया। वह साधारण कपड़े पहने था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। उसका नाम सोहन था। उसने बताया कि वह बहुत गरीब परिवार से है और उसे काम की सख्त जरूरत है। ठाकुर साहब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गंभीर आवाज में पूछा, काम करने का अनुभव है? सोहन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ सरकार, पहले भी कई जगह काम किया है। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। ठाकुर साहब को उसकी बातें और आंखों की ईमानदारी पसंद आई। उन्होंने उसे काम पर रख लिया, लेकिन चेतावनी दी, यह हवेली सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, यहाँ नियम भी बहुत सख्त है। अगर जरा सी भी गड़बड़ की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोहन ने सिर झुकाकर हामी भर दी। पहले कुछ दिन सोहन ने पूरी लगन से काम किया। वह सुबह जल्दी उठता, आंगन साफ करता, ठाकुर साहब के कपड़े तैयार करता और रसोई में भी मदद करता। हवेली के दूसरे नौकर भी उसकी मेहनत से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ को उस पर शक भी होने लगा। सोहन ज्यादा बात नहीं करता था और काम खत्म करके अक्सर अकेला बैठा रहता, जैसे किसी सोच में खोया हो। कई बार उसे हवेली के बंद पड़े पुराने कमरों के आसपास घूमते देखा गया। कुछ पुराने नौकरों को यह अजीब लगा। एक रात जब सब सो चुके थे, हवेली के सबसे पुराने नौकर हरिया ने देखा कि सोहन चुपके से हवेली के पीछे वाले हिस्से की ओर जा रहा है। हरिया ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। सोहन एक बड़े दरवाजे के पास रुका और इधर उधर देखने लगा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुल गया और वह अंदर चला गया। हरिया ने यह सब देखा और डर गया। वह घबराते हुए ठाकुर साहब के पास गया और बोला, मालिक, कुछ गड़बड़ है। वह नया नौकर हवेली के उस हिस्से में गया है जो सालों से बंद है। ठाकुर साहब की आंखों में गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और कुछ अन्य नौकरों के साथ उस ओर चल पड़े। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक गए। सोहन एक पुरानी अलमारी के सामने खड़ा था और उसमें कुछ ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि वह पकड़ा गया, वह पीछे हटा और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ठाकुर साहब की आवाज गूंजी, ये क्या कर रहे थे तुम यहाँ? सोहन कुछ नहीं बोला। ठाकुर साहब ने अपनी बंदूक उसकी ओर तान दी। अगर सच नहीं बताया तो अभी गोली मार दूंगा। सोहन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, मालिक, सच बताने का सही वक्त अभी नहीं आया है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो कर रहा हूँ आपके ही भले के लिए कर रहा हूँ। यह सुनकर ठाकुर साहब और गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया, इसे एक कमरे में बंद कर दो। जब तक यह सच नहीं बताता इसे यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा। सोहन को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने बस इतना कहा, मालिक, मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि मैं कोई चोर या जासूस नहीं हूँ। अब सवाल यह था कि सोहन कौन था? वह हवेली के बंद हिस्से में क्या ढूंढ रहा था? क्या वह सच में वफादार था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? ठाकुर साहब ने अपने नौकरों को सख्त आदेश दिया कि सोहन को तब तक बाहर न आने दिया जाए जब तक वह सच नहीं बताता। हवेली के लोग इस अजीब घटना से डरे हुए थे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर सोहन कौन है और वह क्या ढूंढ रहा था? हवेली के पुराने नौकर हरिया को तो पहले से ही उस पर शक था, लेकिन अब यह मामला और भी उलझ गया था। सोहन ने बंद कमरे में बैठकर एक पल के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई। अगली सुबह ठाकुर साहब खुद उस कमरे में गए जहां सोहन को कैद किया गया था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में हल्का अंधेरा था और सोहन कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। ठाकुर साहब ने कड़क आवाज में पूछा, अब बताओ, तुम कौन हो
और हवेली के बंद कमरे में क्या कर रहे थे? सोहन ने धीरे धीरे सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, मालिक, मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई चोर नहीं हूं। जो कुछ भी कर रहा था वह आपके ही भले के लिए था। ये सुनकर ठाकुर साहब और गुस्सा हो गए। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से मारी। बकवास मत करो, अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो चोरी छिपे वहां जाने की क्या जरूरत थी? अगर आज सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। सोहन की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने कहा, मालिक, अगर मैंने आपको सब कुछ अभी बता दिया तो हो सकता है कि आप मुझे खुद ही इस हवेली से निकाल दे, लेकिन अगर आप थोड़ा सब्र करें और मुझे एक मौका दे तो मैं आपकी जान बचा सकता हूँ। ठाकुर साहब को पहली बार उसकी बातों में डर और साजिश की बू महसूस हुई। उन्होंने गुस्से से पूछा, जान बचाने से क्या मतलब है? सोहन ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मालिक, इस हवेली में कुछ छिपा हुआ है, एक बहुत पुराना राज। शायद आपको भी इसका अंदाजा नहीं है। मैंने यहाँ काम करने के पहले ही दिन महसूस किया कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो आम नहीं है। ठाकुर साहब की भौहें तन गई। उन्हें यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन सोहन की बातें सीधे दिल में उतर रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। सोहन ने कहा, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आज रात मुझे एक बार फिर से उस पुराने हिस्से में जाने दीजिए। मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने चोरी छिपे वहां जाने की कोशिश क्यों की थी। ठाकुर साहब असमंजस में पड़ गए। क्या वे इस अजनबी नौकर पर भरोसा कर सकते थे? लेकिन उनके भीतर का जिज्ञासु मन यह जानना चाहता था कि आखिर यह सब क्या है। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कड़क आवाज में बोले, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी कोई भी हरकत संदिग्ध लगी तो मैं वहीं पर तुम्हारी जान ले लूंगा। रात का समय हुआ। हवेली के बाकी नौकरों को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। ठाकुर साहब ने सिर्फ हरिया और 2 अन्य भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और सोहन को बंद कमरे से निकालकर उस पुराने हिस्से में ले गए। हवेली का यह हिस्सा सालों से बंद था। किसी को नहीं पता था कि इसे क्यों बंद किया गया था। बस इतना कहा जाता था कि ठाकुर साहब के पूर्वजों ने इसे किसी खास वजह से बंद कराया था और तब से किसी ने उसमें कदम नहीं रखा। सोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हर चीज से साफ पता चल रहा था कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया। सोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और अलमारी के पास जाकर रुक गया। उसने ठाकुर साहब की ओर देखा और कहा, मालिक, अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ उसके लिए हिम्मत चाहिए। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और कहा, जो भी हो जल्दी दिखाओ। सोहन ने अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर हाथ डालकर कुछ टटोला। अचानक एक हल्की सी आवाज आई और अलमारी के पीछे की दीवार हिलने लगी। ये देखकर सभी चौंक गए। देखते ही देखते दीवार के पीछे से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। ये एक गुप्त तहखाने का रास्ता था जिसके बारे में ठाकुर साहब को भी कोई जानकारी नहीं थी। ठाकुर साहब ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? सोहन ने धीरे से कहा, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था मालिक। ये तहखाना सालों से बंद पड़ा है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठाकुर साहब ने अपने नौकरों को इशारा किया और सभी ने मशाल जला ली। उन्होंने अंदर कदम रखा। तहखाना बहुत पुराना था। वहां कई पुराने संदूक और लकड़ी के बक्से रखे थे। सोहन ने एक संदूक की ओर इशारा किया और कहा, इसे खोलिए। ठाकुर साहब ने घबराते हुए संदूक खोला और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने और चांदी के सिक्के, कीमती जवाहरात और दस्तावेज थे। ठाकुर साहब ने हकलाते हुए पूछा, ये सब यहाँ कैसे आया? सोहन ने गहरी सांस ली और कहा, मालिक, यह आपके परदादा की संपत्ति है। कई साल पहले आपके परिवार के ही किसी सदस्य ने इसे यहाँ छिपा दिया था ताकि यह किसी को न मिले। लेकिन यह सिर्फ दौलत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा है। ठाकुर साहब ने चौकन्नी निगाहों से उसे देखा। कैसा रहस्य? सोहन ने जवाब दिया, यह सब मैं आपको सही वक्त पर बताऊंगा, लेकिन अब भी हमें सावधान रहना होगा क्योंकि इस हवेली में कोई और भी है जो इस रहस्य को जानता है और इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। ठाकुर साहब की आंखों में आशंका और भय का मिश्रण था।
उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। अगर सोहन सच कह रहा था तो यह संपत्ति अब तक छिपी कैसे रही? और अगर कोई और भी इस बारे में जानता था तो क्या वह हवेली में ही था? ठाकुर जरार सिंह की आंखों के सामने रहस्य का पर्दा धीरे धीरे हट रहा था, लेकिन इसके साथ ही डर और अनिश्चितता भी बढ़ रही थी। सोहन ने जिस तहखाने का रहस्य खोला था वह सिर्फ दौलत और जवाहरात तक सीमित नहीं था, बल्कि यह किसी गहरी साजिश का इशारा कर रहा था। हवेली के जिस हिस्से को सालों से बंद रखा गया था, वहां इतनी बड़ी संपत्ति का होना एक नई चिंता खड़ी कर रहा था। ठाकुर साहब को समझ नहीं आ रहा था कि इस सच पर भरोसा करे या इसे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा माने। सोहन ने अपनी नजरें ठाकुर साहब पर टिकाई और कहा, मालिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो किसी को भी आसानी से नजर नहीं आता। यह तहखाना और इसमें छुपा हुआ खजाना सिर्फ एक शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा। ठाकुर साहब की आंखों में गुस्से और अविश्वास की लपटें उठ रही थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, सोहन, तुम अब तक जो कह रहे हो वह मैं सुन रहा हूं, लेकिन यह मत भूलो कि अगर इसमें तुम्हारी कोई चालाकी हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोहन बिना घबराए बोला, मालिक, अगर मुझे दौलत चाहिए होती तो मैं इसे चोरी करके चुपचाप भाग सकता था, लेकिन मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे इस हवेली और आपके परिवार से सच्ची वफादारी है। ठाकुर साहब ने कुछ देर तक तहखाने के चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, मानो कोई गुप्त संकेत हो। उन्होंने अपनी उंगलियां उन चिन्हों पर फेरी और महसूस किया कि वे साधारण चित्र नहीं थे। अचानक हरिया की आवाज आई, मालिक, यह देखिए। सबकी निगाहें हरिया की ओर घूम गई। वह तहखाने के कोने में एक पुरानी धूल से भरी किताब हाथ में पकड़े खड़ा था। किताब बहुत पुरानी लग रही थी और उसकी जिल्द लगभग गल चुकी थी। सोहन झटपट उसके पास पहुंचा और किताब के पन्ने पलटने लगा। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज थे जो शायद किसी ने सालों पहले वहां छुपा दिए थे। सोहन ने धीरे से पढ़ना शुरू किया। ये दस्तावेज हवेली के असली मालिक के नाम से जुड़े हैं। इसमें लिखा है कि ठाकुर सोहनवीर सिन्हा के जमाने में यह हवेली सिर्फ एक निवास स्थान नहीं थी, बल्कि यहाँ एक बड़ा रहस्य छुपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी छुपा कर रखा गया। ठाकुर साहब की सांसें तेज हो गई। उन्होंने सोहन के हाथ से वह दस्तावेज छीन लिया और ध्यान से पढ़ने लगे। कुछ ही देर में उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांप रहे थे। हरिया ने चिंता से पूछा, मालिक, इसमें क्या लिखा है? ठाकुर साहब ने कांपती आवाज में कहा, इसमें लिखा है कि यह हवेली सिर्फ मेरे पूर्वजों की संपत्ति नहीं थी, बल्कि इसके नीचे एक ऐसा तहखाना है जिसमें वह खजाना रखा गया है जिसे मुगलों के जमाने में लूट लिया गया था। यह खजाना आज भी यहीं कहीं छुपा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए एक विशेष निशान ढूंढना होगा। सोहन ने गहरी सांस ली और कहा, मालिक, इसका मतलब यह हुआ कि इस हवेली में अब भी एक और रहस्य छुपा हुआ है। ठाकुर साहब ने तुरंत आदेश दिया कि तहखाने के हर कोने की अच्छे से जांच की जाए। लेकिन इतने सालों तक यह खजाना किसी को क्यों नहीं मिला? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर यह खजाना यही था तो क्या किसी और को भी इसकी जानकारी थी? अचानक हवेली के बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। सोहन सतर्क हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मालिक, हमें अब सावधान रहना होगा। हो सकता है कि कोई और भी इस तहखाने के बारे में जानता हो। ठाकुर साहब ने नौकरों को आदेश दिया कि वे पूरे हवेली परिसर की जांच करें। कुछ ही देर में एक नौकर भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, मालिक, कोई हवेली के पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। जब हमने दौड़कर देखा तो वह भाग गया। ठाकुर साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, कौन था वो? किसी ने उसे देखा? नौकर ने सिर हिलाया। नहीं मालिक, वह अंधेरे में भाग गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह पहले से हवेली के बारे में जानता हो। सोहन ने गंभीर स्वर में कहा, मालिक, हमें जल्दी ही सच का पता लगाना होगा, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि हम अकेले नहीं हैं जो इस खजाने के बारे में जानते हैं। ठाकुर साहब की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उन्होंने सोहन की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में वफादार हो तो मुझे इस राज से पर्दा हटाने में मदद करो। सोहन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मालिक, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अब हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि हमारी हर हरकत पर किसी की नजर है। हवेली के अंधेरे में कहीं कोई छुपा हुआ था।
जो इस रहस्य को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन वह कौन था? क्या वह हवेली का कोई पुराना नौकर था या कोई बाहरी व्यक्ति जो लंबे समय से इस खजाने के पीछे था? रात के अंधेरे में एक साया चुपचाप हवेली की दीवार के पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। वह धीरे से फुसफुसाया, अब खेल शुरू हुआ है। हवेली की रातें अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। हर कोने में एक अनजान भय पसरा हुआ था। ठाकुर जरार सिंह के मन में रहस्य का बोझ बढ़ता जा रहा था। तहखाने में मिली किताब और दस्तावेजों ने उनकी जड़ों को हिला दिया था। वे सोच रहे थे कि अगर उनके पूर्वजों ने इस खजाने को इतनी सावधानी से छुपाया था तो क्या वे इसे बाहर निकालने का हक रखते हैं? और सबसे बड़ी चिंता, अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस रहस्य को जान चुका है तो वह कितनी दूर तक जाने को तैयार होगा। सोहन इस समय ठाकुर साहब के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन चुका था। उसकी चतुराई और सूझबूझ ने बार बार यह साबित किया कि वह केवल एक नौकर नहीं बल्कि इस हवेली का अभिन्न अंग था। ठाकुर साहब ने उसे बुलाया और कहा, सोहन, अब हमें सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे। यह साफ हो चुका है कि कोई और भी इस खजाने के बारे में जानता है। हमें यह पता लगाना होगा कि वह कौन है और उसे रोकना होगा इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। सोहन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मालिक, सबसे पहले हमें तहखाने की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। हमें वहां ताले लगाने होंगे और पहरेदार तैनात करने होंगे। साथ ही हवेली के हर दरवाजे और खिड़की की निगरानी बढ़ानी होगी। ठाकुर साहब ने हरिया को आदेश दिया कि वह तुरंत 2 भरोसेमंद पहरेदार बुलाए और तहखाने की देखरेख शुरू करवाए। हरिया ने आदेश का पालन किया और जल्द ही 2 मजबूत और वफादार नौकरों को तहखाने की देखरेख में लगा दिया। लेकिन यह काफी नहीं था। असली खतरा अभी भी अनदेखा था। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा डर समाया हुआ था। ठाकुर साहब अपने कमरे में थे, लेकिन उनकी नींद उड़ चुकी थी। खजाने से जुड़ी बातें और दस्तावेजों में लिखी गई कहानियां उनके दिमाग में घूम रही थी। उन्होंने कई बार किताब को पढ़ा, लेकिन एक बात उन्हें परेशान कर रही थी। इस खजाने को पाने का असली तरीका क्या था? दस्तावेजों में बस इतना लिखा था कि यह खजाना सिर्फ वही ढूंढ सकता है जो इसके रहस्यों को समझे। इसका क्या मतलब था? क्या इसमें कोई गुप्त संकेत छुपा था? इसी उधेड़बुन में उनकी आंखें झपकने लगी। तभी अचानक एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। ये किसी के भागने की आवाज थी। उन्होंने झटपट उठकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने सोहन को बुलाया। सोहन तुरंत पहुंचा और बोला, मालिक, क्या हुआ? ठाकुर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने किसी को भागते हुए सुना है। लगता है कोई हवेली के अंदर घुसा था। सोहन चौकन्ना हो गया। उसने हरिया को बुलाकर कहा, फौरन पूरे हवेली की तलाशी लो, देखो कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं। हरिया अपने साथ कुछ लोगों को लेकर हवेली के हर कोने की जांच करने लगा। कुछ ही देर में वह लौटा और बोला, मालिक, हमने हर जगह देखा लेकिन कोई नहीं मिला। सोहन सोच में पड़ गया। अगर कोई सच में घुसा था तो वह कहाँ गायब हो गया? क्या उसने तहखाने में प्रवेश किया था? ये सोचकर वे सभी तुरंत तहखाने की ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। लेकिन जब सोहन ने दीवारों को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। एक जगह पर हल्की सी मिट्टी उखड़ी हुई थी, मानो किसी ने उसे छूने की कोशिश की हो। उसने अपने हाथ से मिट्टी हटाई तो एक पत्थर का टुकड़ा नजर आया जो बाकी दीवार से अलग था। सोहन ने उस पत्थर को हल्के से धक्का दिया और तभी अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सब लोग हैरानी से उस दरवाजे की ओर देखने लगे। ये दरवाजा तहखाने के अंदर एक और रास्ते की ओर जाता था। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन ठंडी हवा का झोंका महसूस किया जा सकता था। सोहन ने एक मशाल जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। ठाकुर साहब और हरिया भी उसके पीछे पीछे चल दिए। रास्ता संकरा था और उसकी दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। यह कमरा किसी प्राचीन मंदिर जैसा लग रहा था। वहां कुछ मूर्तियां थी और जमीन पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक रखा था। ठाकुर साहब की आंखें चमक उठी। क्या यह वही खजाना था जिसकी उन्हें तलाश थी?
उन्होंने धीरे से संदूक के ढक्कन को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, अचानक पूरे कमरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। जो इस खजाने को लेने आया है वह इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। ठाकुर साहब घबरा गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज कहां से आ रही थी? क्या यह उनकी कल्पना थी या सच में कोई आत्मा इस खजाने की रक्षा कर रही थी? सोहन ने धीरे से कहा, मालिक, ये जगह हमें सावधान रहने के लिए कह रही है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले यह समझना होगा कि यहाँ लिखा क्या है। ठाकुर साहब ने अपने डर को दबाते हुए जमीन पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। कुछ शब्द समझ में आ रहे थे, बलिदान, वफादारी और सच। सोहन ने अनुमान लगाया, मालिक, हो सकता है कि यह खजाना ऐसे ही न खोला जा सके। इसके लिए कुछ करना होगा, शायद कोई शपथ या बलिदान देना होगा। ठाकुर साहब सोच में पड़ गए। क्या यह सच में कोई जादुई खजाना था या फिर यह उनके पूर्वजों द्वारा लगाया गया कोई सुरक्षा तंत्र था? लेकिन इससे पहले कि वे किसी नतीजे पर पहुंचते, हवेली के ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। किसी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी। सोहन तेजी से बोला, मालिक, अब समय नहीं है। कोई हवेली में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। सब लोग तेजी से तहखाने से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें सामने का दरवाजा टूटा हुआ मिला। 4 नकाबपोश लोग हवेली के अंदर घुस चुके थे। उनके हाथों में हथियार थे और उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे। ठाकुर साहब गुस्से से गरजे, कौन हो तुम लोग? हमारी हवेली में क्या कर रहे हो? उनमें से एक आदमी ठहाका मारकर हंसा और बोला, हमें वह चीज चाहिए जो तुम्हारे तहखाने में छुपी हुई है। अगर तुम हमें आसानी से दे दोगे तो तुम्हारी जान बच सकती है, वरना। सोहन तुरंत समझ गया कि यह मामला बहुत गंभीर हो चुका है। अब यह केवल खजाने की खोज नहीं, बल्कि उनकी जान की भी लड़ाई थी। आखिर यह लोग कौन थे? क्या वे खजाने के बारे में सब कुछ जानते थे? हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह शांत माहौल तूफान से पहले की खामोशी थी। ठाकुर जरार सिंह, सोहन और हरिया दरवाजे के पास खड़े 4 नकाबपोशों को घूर रहे थे, जिनकी आंखों में खून सवार था। हथियारों से लैस ये अजनबी हवेली में घुस चुके थे और अब सीधा खजाने की मांग कर रहे थे। ठाकुर साहब की पकड़ अपनी तलवार पर कस गई, लेकिन वह जानते थे कि 4 लोगों के खिलाफ बिना योजना के लड़ाई शुरू करना समझदारी नहीं होगी। सोहन ने फुसफुसाते हुए ठाकुर साहब से कहा, मालिक, यह लोग पहले से सब जानते हैं। अगर इन्होंने तहखाने की गुप्त सुरंग का पता लगा लिया तो खजाना इनके हाथ में होगा। हमें इनसे निपटने की कोई तरकीब निकालनी होगी। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और नकाबपोशों से बोले, तुम्हें किसने बताया कि हमारे तहखाने में खजाना है? उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, ये सवाल पूछने का समय नहीं है ठाकुर साहब। हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए, वरना खून बहेगा। ठाकुर साहब ने नजर घुमाई। सोहन ने हल्की सी आंखों से इशारा किया कि कुछ करने की जरूरत है। तभी अचानक हवेली के दूसरे दरवाजे की ओर से कुछ नौकर चिल्लाते हुए आए और नकाबपोशों का ध्यान भटक गया। सोहन ने मौके का फायदा उठाकर एक लकड़ी का भारी टुकड़ा उठाया और तेजी से सामने वाले नकाबपोश के सिर पर दे मारा। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ठाकुर साहब और हरिया ने भी अपनी तलवारें निकाल ली और देखते ही देखते हवेली के अंदर घमासान मच गया। सोहन ने 2 नकाबपोशों को अकेले संभाल लिया था। उसकी फुर्ती और चालाकी देखकर ठाकुर साहब भी दंग रह गए। लेकिन तभी पीछे से एक और नकाबपोश ने सोहन पर हमला कर दिया। वह लड़खड़ा गया, लेकिन गिरते गिरते उसने पास पड़ा हुआ जलता हुआ दीपक उठा लिया और सीधे हमलावर की आंखों पर दे मारा। दर्द से तड़पता हुआ वह आदमी चिल्लाने लगा। ठाकुर साहब ने अपने सामने वाले हमलावर को परास्त कर दिया था, लेकिन एक नकाबपोश अभी भी बचा था। वह सबसे खतरनाक लग रहा था। उसने हवा में अपनी तलवार घुमाई और सीधा ठाकुर साहब की ओर बढ़ा। लेकिन तभी सोहन ने तेजी से एक मोटी रस्सी उठाई और उस आदमी के पैरों में लपेट दी। वह लड़खड़ाकर नीचे गिरा और ठाकुर साहब ने झपट कर उसकी तलवार छीन ली। चारों नकाबपोश अब बेबस पड़े थे। सोहन ने एक को पकड़कर उसका नकाब खींच दिया। जैसे ही चेहरा सामने आया, सब चौंक गए। ये हवेली का ही एक पुराना नौकर निकला, जिसे कुछ समय पहले चोरी के इल्जाम में निकाल दिया गया था। ठाकुर साहब गुस्से से गरजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए मालिक,
मुझे किसी ने पैसे देकर इस खजाने की खबर दी थी। उसने कहा था कि हवेली के तहखाने में बेशकीमती खजाना छुपा है और अगर मैं उसे निकालने में मदद करूं तो वह मुझे हिस्सा देगा। सोहन ने सख्त आवाज में पूछा। वह आदमी कौन है? नौकर ने कांपते हुए जवाब दिया। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वह बाहर वाले इलाके से आया था। उसने कहा था कि वह ठाकुर खानदान के पुराने दस्तावेजों के बारे में सब जानता है। वह जानता था कि खजाने का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है और उसने मुझे बताया कि अगर मैं अंदर जाकर देखूं तो हमें वह रास्ता मिल जाएगा जो खजाने तक ले जाता है। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली। इसका मतलब यह था कि कोई और भी इस रहस्य के पीछे था, कोई ऐसा जो सिर्फ खजाना लूटने के लिए नहीं बल्कि इसके हर रहस्य को समझने के लिए काम कर रहा था। सोहन ने ठाकुर साहब से कहा, मालिक, हमें तहखाने की सुरक्षा और बढ़ानी होगी। खजाने को तब तक नहीं निकालना चाहिए जब तक हमें पूरी तरह यकीन न हो जाए कि यह सुरक्षित रहेगा। ठाकुर साहब ने सिर हिलाया और तुरंत आदेश दिया कि तहखाने के दरवाजे को लोहे की चादरों से बंद किया जाए और वहां पर पहरेदारों की तैनाती कर दी जाए। इसके अलावा उन्होंने गांव के प्रधान को बुलवाकर इन नकाब पोशों को सौंप दिया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। लेकिन यह सब होने के बाद भी ठाकुर साहब की बेचैनी कम नहीं हुई। वे जानते थे कि यह खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। असली खिलाड़ी अभी तक सामने नहीं आया था। रात होते ही हवेली एक बार फिर शांत हो गई, लेकिन इस बार हर कोई सतर्क था। सोहन भी सोने नहीं गया। वह हवेली के हर कोने पर निगरानी रख रहा था। जैसे ही आधी रात हुई, उसने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने दीवारों पर बने चिन्हों को ध्यान से देखा। अचानक उसे याद आया कि पुरानी किताब में लिखा था, वफादारी ही खजाने की कुंजी है। सोहन सोच में पड़ गया। क्या इसका मतलब यह था कि खजाने को खोलने के लिए कोई बलिदान देना होगा, या सिर्फ एक सच्चे और वफादार व्यक्ति के हाथों से ही यह खजाना खुल सकता है? वह तहखाने के केंद्र में रखे संदूक के पास गया और धीरे से उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरे तहखाने में हलचल मच गई। दीवारों पर बनी आकृतियां चमकने लगी और जमीन हिलने लगी। सोहन घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो सच्चा वफादार है वही इस खजाने का अधिकारी है। सोहन के चेहरे पर पसीना आ गया। क्या यह हवेली सच में जादुई थी या यह केवल एक पुराने रहस्य का हिस्सा था? ठाकुर साहब भी आवाज सुनकर तहखाने में आ पहुंचे। उन्होंने सोहन को हैरानी से देखा और पूछा, क्या हुआ? सोहन ने कांपते हुए कहा, मालिक, लगता है यह खजाना किसी आम आदमी के लिए नहीं है। यह किसी सच्चे और वफादार व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। ठाकुर साहब कुछ सोचते हुए संदूक की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, फिर से वही आवाज गूंज उठी, वफादारी की परीक्षा अभी बाकी है। ठाकुर साहब और सोहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या इस खजाने को पाने के लिए वाकई कोई परीक्षा देनी होगी? और अगर हाँ, तो वह परीक्षा क्या होगी? इसी रहस्य के साथ हवेली में एक नई सुबह होने वाली थी, लेकिन अब सवाल यह था, क्या इस खजाने का असली हकदार कोई इंसान था या यह हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा?